आखिर इस एक्टर को इसके बदलते कैरेक्टर्स के साथ, इसके बढ़ते करियर के साथ दर्शकों ने कैसे प्यार दिया, ये हमें कौन से अलग किरदार में फिल्म KGF 2 में दिखाई देने वाले हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज। मैं जैनी शाहनवाज आप सभी का स्वागत करती हूँ इस वीडियो में, जहां आज हम बात करने वाले हैं अपकमिंग फिल्म KGF 2 के बारे में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम यश के फैंस के लिए कुछ नया लेकर आए हैं। आज हम बात करेंगे उनके करियर की अभी तक की सभी फिल्मों की, फिर चाहे वो उनकी फर्स्ट फिल्म हो या फिर उनकी अपकमिंग नई फिल्म हो। आज हम इतनी देर में उनकी सारी फिल्मों के बारे में थोड़ी थोड़ी अच्छी जानकारी हासिल करेंगे, यानी कि आपको इस वीडियो में बड़ा मजा आने वाला है। तो दोस्तों अगर आप यश के एक बहुत बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और कर दीजिएगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब। दोस्तों बात करी जाए इस एक्टर की, तो इस एक्टर ने अपने करियर की शुरुआत से लेकर अभी तक अपनी ऑडियंस को हर बार एक नया किरदार लाकर सामने दिया है, हर बार कुछ अलग प्रेजेंट किया है। फिर चाहे इस एक्टर की पहली फिल्म यानी कि मोगीना मनासू की बात करी जाए, जो कि एक कन्नड़ फिल्म थी। इस फिल्म में दर्शकों को उनका जेंटल किरदार बड़ा पसंद आया। उन्हें इस फिल्म में अपने किरदार राहुल के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड भी दिया गया। तो भाई पहली फिल्म और पहला अवार्ड तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, लेकिन उनका सिलसिला, उनकी अच्छी परफॉर्मेंसेस का सिलसिला यही नहीं रुका। ना सिर्फ इस फिल्म में, इस एक्टर की और फिल्मों को भी दर्शकों ने बहुत हद तक पसंद किया था। ये एक्टर मेनली अपनी रोमांटिक फिल्मों के लिए जाने जाते हैं, जहां इन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक जेंटल किरदार के साथ की थी। आगे चलते चलते इन्होंने रोमांस का जलवा बिखेरना भी शुरू किया। इन्होंने कई सारी फिल्में जैसे कि रॉकी, जानू, इन तरीके की फिल्मों में काफी अच्छा रोमांटिक किरदार निभाया, जो दर्शकों को बहुत हद तक पसंद आया था। और इनकी वर्सेटैलिटी के चर्चे यहीं खत्म नहीं होते। इसके बाद इन्होंने कॉमेडी की दुनिया में भी अपना कदम रखा। इन्होंने फिल्म करी गोकू, राजा हुली, इस तरीके की फिल्मों में इन्होंने अपना कॉमिक अवतार भी सभी को दिखाया, जो दर्शकों को बहुत ज्यादा भाया। और दोस्तों किस्सा अभी भी नहीं थमा। जहां दर्शकों ने इन्हें इनकी रोमांटिक और कॉमेडी फिल्मों के लिए पसंद किया, वहीं दूसरी तरफ इनको इनकी एक्शन फिल्मों के लिए भी बहुत ज्यादा पसंद किया गया था। एक्शन फिल्मों में काम करने के बाद उन्हें कई सारे अवार्ड भी हासिल हुए, वहीं उन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड से भी नवाजा गया। इस एक्टर ने न सिर्फ अवार्ड्स बल्कि दर्शकों के दिलों को भी जीता। बात करी जाए इस एक्टर के प्रदर्शन की KGF सीरीज में, तो भाई ये तो यादगार है। इस सीरीज में इनका परफॉर्मेंस इस तरीके का रहा है जो शायद पहले उनके करियर में दर्शकों ने नहीं देखा था, यानी कि हर बार ये एक्टर दर्शकों को धक्का जरूर दे देते हैं। तो अब मुझे आप बताइए कि आपको KGF सीरीज कैसी लगती है, नीचे कमेंट करिएगा और जरूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और जाने से पहले दोस्तों कर दीजिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को सब्सक्राइब। KGF चैप्टर 2 की कहानी में क्या रॉकी की मां का स्ट्रगल दिखेगा KGF चैप्टर 2 में? क्यों हो रहा है आखिर फिल्म की रिलीजिंग डेट में लेट? नमस्कार, बॉलीग्राड स्टूडियो में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं KGF चैप्टर 2 मूवी से रिलेटेड कुछ रोचक बातें। KGF चैप्टर 1 में जहां देखने को मिला कि क्यों आखिर रॉकी भाई करना चाहता है सब पर राज, और कैसे वो पहुंचता है मुंबई, जहां उसको पता लगता है कि गरुड़ा को मार कर ही बन पाएगा रॉकी से रॉकी भाई। और फिर शुरू होता है कोरल गोल्ड फिल्म की कहानी, जहां होता है गरुड़ा का सर्वनाश। अब KGF चैप्टर 2 में होगा रॉकी भाई का सामना नए विलन अधीरा से, जहां KGF चैप्टर 2 के आते ही लोगों में एक्शन से भरे सीन्स को देखने की एक्साइटमेंट दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। तो आपको बता दें, एक्शन के साथ एक समय ऐसा आएगा कि हो जाएंगे सबकी आंखें नम। अगर माँ का दूध पिया है तो सामने आ, मेरे करण अर्जुन आएंगे, तू अभी इतना भी अमीर नहीं हुआ है कि माँ को खरीद सके। ऐसे ही बॉलीवुड में इमोशन से भरे माँ के डायलॉग सुनने को मिलते ही रहते हैं, और कुछ ऐसा ही माँ के इमोशन से भरा होने वाला है KGF चैप्टर 2 के कुछ सीन, जब दिखेगा रॉकी की माँ का स्ट्रगल कि कैसे एक अकेली माँ किन मुश्किलों में पालती है अपने बच्चे को। वहीं दूसरी ओर थ्रिलर और एक्शन से भर देगा इस फिल्म को अधीरा और रॉकी भाई के दमदार फाइटिंग सीन्स। फिल्म की रिलीजिंग डेट एग्जैक्टली अभी तक सामने नहीं आई है। ऐसे में फिल्म मेकर्स का कहना है कि फिल्म का अभी पोस्ट प्रोडक्शन काम बचा हुआ है और फिल्म में लगे पैसे की पूरी वसूली करना चाहते हैं प्रशांत नील। ऐसे में कोविड के चलते जहां थिएटर्स पर लगे बाउंडेशंस के चलते अपनी मूवी को कुछ % की सीट पर नहीं रिलीज करना चाहते डायरेक्टर,
और बात भी सही है भाई, मेहनत का फल तो सबको मिलना चाहिए, और फिर चाहे वो ऑडियंस हो या मेकर्स। तो देखते हैं अब फाइनली कब देखने को मिलेगी हमें KGF चैप्टर 2। तब तक के लिए हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या आपको KGF चैप्टर 2 की कहानी KGF चैप्टर 1 से दमदार लग रही है, और साथ ही साथ CBI क्या KGF चैप्टर 2 में रॉकी की लव स्टोरी दिखाई जाएगी? इन तमाम सवालों का जवाब मैं आपको दूंगी हमारे इस वीडियो में, तो लास्ट तक बने रहें हमारे साथ। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका बॉलीग्राफ स्टूडियोज में। दोस्तों, ऑडियंस लंबे अरसे से KGF चैप्टर 2 का इंतजार कर रही है। जी हाँ, KGF चैप्टर 1 एक ऐसी फिल्म थी जिसने ना सिर्फ साउथ इंडस्ट्री में बल्कि ऑल ओवर द इंडिया तहलका मचा दिया था और जबरदस्त कमाई भी की थी बॉक्स ऑफिस पर। KGF में कन्नड़ फिल्म एक्टर यश अहम किरदार निभाते हुए नजर आए थे और मेल लीड के तौर पर वो ही दिखे थे जिन्होंने निभाया था रॉकी का किरदार। दोस्तों, उनके इस किरदार को ऑडियंस का भरपूर अप्रेजल मिला। जी हाँ, रॉकी का किरदार काफी रफ एंड टफ और एटीट्यूड वाला था। अब बात करें KGF चैप्टर 2 की, तो आपको चैप्टर 2 में एक बड़ा और मेजर ट्विस्ट देखने को मिल सकता है। जी हाँ, सीधे तौर पर चैप्टर 2 में गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होता हुआ दिखेगा, वो भी CBI का। KGF के पहले भाग में हमें ये देखने को मिला था कि कैसे KGF की चाबी रॉकी के हाथ लग गई है। दोस्तों, चैप्टर 2 में एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट नजर आने वाला है। जी हाँ, सीधे तौर पर CBI का इन्वॉल्वमेंट होने वाला है चैप्टर 2 में। प्रशांत नील ने पिछले दिनों एक ट्वीट किया था जिससे हमें ये अंदाजा तो मिल गया कि KGF चैप्टर 2 में केवल इनायत और अधीरा ही रॉकी के पीछे नहीं पड़े होंगे, बल्कि गवर्नमेंट भी रॉकी के पीछे हाथ धोकर पड़ जाती है। इस अपकमिंग फिल्म में राव रमेश एक इम्पोर्टेंट CBI ऑफिसर का किरदार निभाने वाले हैं। राव रमेश का किरदार काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है KGF चैप्टर 2 में। हमें ये भी देखने को मिलेगा कि किस तरीके से वो कोलार गोल्ड से जुड़ा हुआ तमाम राज खोलने के पीछे लगे होते हैं और साथ ही रॉकी के अंत का कारण भी बन सकते हैं। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि KGF चैप्टर 2 में श्रीनिधि शेट्टी भी एक अहम किरदार निभाने वाली हैं। वो इस अपकमिंग फिल्म में रॉकी के लव इंटरेस्ट के तौर पर नजर आएंगी। श्रीनिधि शेट्टी ने KGF चैप्टर 1 में रीना देसाई का किरदार निभाया था और हमने देखा था कि किस तरीके से वो रॉकी को पसंद नहीं करती हैं KGF के पहले भाग में। वहीं दूसरे भाग में कुछ प्लॉट ट्विस्ट होने वाला है। जी हाँ, इस अपकमिंग फिल्म में हमें उनकी लव स्टोरी देखने को मिलेगी और ये भी देखने को मिलेगा कि किस तरीके से रीना को भी रॉकी से प्यार हो जाता है। KGF चैप्टर 2 में एक और बात सामने आ रही थी कि शायद इस अपकमिंग फिल्म में रॉकी के किरदार की मौत हो जाए। जी हाँ, हमारे रॉकी भाई इस दुनिया को टाटा गुड बाय कह दे। फिलहाल इस बारे में कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई है, तो हमारे ऑडियंस को निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों, आप सभी कितने एक्साइटेड है KGF चैप्टर 2 के लिए, हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिलहाल इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। मुझे यानी अपर्णा वत्स को दीजिए इजाजत। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर। दोस्तों, हमने KGF में इतने सारे कैरेक्टर्स देखे हैं, लेकिन एक अहम किरदार के बारे में हम सब भूल ही गए हैं। नहीं समझे? अरे मैं बात कर रही हूँ रॉकी भाई के पिता की। कौन होने वाले हैं रॉकी के पिता? क्या ये मिस्ट्री खुलेगी KGF चैप्टर 2 में? अगर ये सब चीजें आपको जाननी है तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तेजल और मैं आप सबका तहे दिल से बॉलीग्राफ स्टूडियोज में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, रॉकी की माँ का किरदार ऐसा दिखाया है कि देखने वाले का दिल बहल जाता है। माँ और बेटे की ये दास्तां जो सुनाई है इस फिल्म में, वो ऐसी है कि देखने वालों की आंखें नम हो जाती है और इसके बैकग्राउंड म्यूजिक ने तो इसे चार चांद लगा दिए हैं। माँ तो सभी का पहला प्यार होती है और इस फिल्म में भी ये बखूबी दिखाया गया है। इस फिल्म में दिखाया गया है कि रॉकी और उनकी माँ के हालात बहुत बुरे होते हैं। उनकी माँ मजदूरी करके अपना और अपने बेटे का पेट भरती है, लेकिन दुर्भाग्यवश यश की माँ को बीमारी हो जाती है और उनकी जान चली जाती है। यश उस समय काफी छोटे होते हैं, लेकिन जाते जाते उनकी माँ उनसे एक वचन ले जाती है और वो ये होता है कि वो जिए कैसे भी, लेकिन अंत में वो अमीर बन के देश पे राज करके ही मरेंगी।
और रॉकी बस इसी कोशिश में जुड़ जाता है। लेकिन दोस्तों, रॉकी के पिता कौन होते हैं और इनका जिक्र इसकी कहानी में क्यों नहीं किया गया है? सोचिए तो, रॉकी इतना डैशिंग है तो उसके पिता कितने डैशिंग होंगे। बाप बेटे की ये जोड़ी सभी के होश उड़ा देती। आखिर क्या है रॉकी के पिता की मिस्ट्री? कौन होने वाले हैं इसके पिता? क्या वो जिंदा है भी या इस पार्ट में उनका अतीत ही दिखाया जाएगा? दोस्तों, आपको बता दूं, इसमें एक नया एडिशन हो गया है और वो है इसके विलन का। जी हाँ दोस्तों, इस खूंखार विलन का नाम है अधीरा और इस भूमिका को निभा रहे हैं संजय दत्त। उनका रूप इतना भयानक दिखाया गया है कि देखने वाले की रूह कांप उठती है। लेकिन अधीरा और रॉकी में क्या कोई रिश्ता है? क्या अधीरा ही है रॉकी के पिता? दोस्तों, हम केजीएफ की बात कर रहे हैं, यहाँ कुछ भी हो सकता है। अब तक तो ये भी नहीं पता चल पाया है कि केजीएफ चैप्टर 2 इसका फाइनल पार्ट है भी या नहीं। मतलब क्या मेकर्स केजीएफ पार्ट 3 के बारे में सोच रहे हैं? आपको क्या लगता है दोस्तों? अब आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए जरूर कि आपको रॉकी के पिता कौन लगते हैं और क्या केजीएफ चैप्टर 2 इसका आखिरी पार्ट होगा या फिर इसका थर्ड पार्ट भी आएगा। क्या है आखिर केजीएफ का मतलब? कहां से इंस्पायर्ड होकर बनाई प्रशांत नील ने ये फिल्म? क्या वापस से उसी दमदार और एक्शन के साथ दिखने वाले हैं यश? नमस्कार, बॉलीवुड स्टूडियो में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं केजीएफ चैप्टर 2 मूवी से रिलेटेड कुछ जबरदस्त बातें। 2018 में आई फिल्म केजीएफ चैप्टर 1 का मजा तो सबने लिया और फिल्म की स्टोरी को भी दर्शकों ने काफी पसंद किया। साउथ की तमाम फिल्म पर अगर आप ध्यान दें तो बहुत सी फिल्में रियल स्टोरी से इंस्पायर्ड होती हैं और इसी ही एक रियल स्टोरी से इंस्पायर रही केजीएफ चैप्टर 1 की कहानी। पहले तो हम आपको बता दें केजीएफ चैप्टर 1 का पूरा मतलब है कोलर गोल्ड फील्ड यानी केजीएफ। ये भारत के कर्नाटक के कोलर जिले में बंगपेट तालुक में स्थित एक सोने का खनन क्षेत्र है। ये भारत की मरामुक्ति सोने की खदानों में से एक थी, जिसे उत्पादन लागत बढ़ाने और कम सोने के उत्पादन के कारण 2001 में बंद कर दिया गया था। आपको बता दें, इस साल असली खदान के ऊपर एक बुक लिखी गई थी जिसे खदान के साथ ही जला दिया गया था और तब से सोने की खान की कहानी कभी लोगों तक आ ही नहीं पाई। पर 2018 में इसी खदान की कहानी से शुरू हुई केजीएफ चैप्टर 1 की कहानी, जिससे इस जगह की जानकारी लोगों तक पहुंची। तो मानना तो पड़ेगा कि फिल्में भी हमें काफी कुछ बता जाती हैं, जिसका जीता जाता उदाहरण केजीएफ चैप्टर 1 रहा। ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म केजीएफ चैप्टर 1 की कहानी भी इसी कोलर गोल्ड की खदान से इंस्पायर्ड होकर बनाई गई थी, जहां फिल्म में हमें कुछ फिक्शनल टच के साथ ऐसी बेहतरीन फिल्म देखने को मिली जो कहीं ना कहीं उस समय के दिनों में वहां के लोगों पे हो रहे अत्याचार और उस वक्त की कहानी हमें इस फिल्म के जरिए डायरेक्टर प्रशांत नील ने दिखाई। वहीं अब आने वाली केजीएफ चैप्टर 2 में दिखेगी इसके आगे की कहानी। और आपको बता दें, अब आपका गरीब रॉकी बन चुका है एक अमीर रॉकी भाई, जो कर रहा है पूरे बैंगलोर पर राज। अब ऐसे में देखना होगा कि क्या केजीएफ चैप्टर 1 के रॉकी की तरह ही दमदार और जांबाज होगा आने वाला रॉकी भाई, या फिर इस बार प्रशांत नील कुछ नया और अनोखे अंदाज के साथ फिल्म के लीड किरदार यानी रॉकी को पर्दे पर उतारेंगे। तब तक के हो गई है चेंज, जो कि अभी नहीं बताई गई है, लेकिन सब हैं बड़े उतावले ये जानने के लिए कि क्या रॉकी भाई का अंत यही है और कौन है वो घर का बेदी जो हो गया रॉकी के साम्राज्य के पतन का कारण। क्यों किया विराट ने अपने ही भाई गरुड़ा से गद्दारी? क्या कुलकर्णिका की डबल एजेंट है और कौन से इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स होने वाले हैं केजीएफ चैप्टर 2 में? आइए जानते हैं इस वीडियो में। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं आपके साथ प्रियंका और बॉलीवुड स्टूडियोज की आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। केजीएफ चैप्टर 1 में हमें कई सारे ऐसे कैरेक्टर मिले थे जो केजीएफ चैप्टर 2 में
काफी बड़ा और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं, जैसे कि रामिका सेन जिनका किरदार निभा रही है रवीना टंडन, विनय बिड़प्पा जो निभा रहे हैं गरुड़ के भाई विराट का किरदार, गुरु पांड्यन जिसे प्ले कर रहे हैं अच्युत कुमार, बालकृष्ण नीलकंठन जो निभा रहे हैं किरदार इनायत खलील का, निनास्वाम अश्वंत जो प्ले कर रहे हैं कुलकर्णी का रोल, और अधीरा जिनको निभा रहे हैं संजय दत्त, जिनके बिना KGF चैप्टर 2 रॉकी भाई के होते हुए भी अधूरी है। फैंस को इन किरदार के बारे में तो जब KGF चैप्टर 2 रिलीज होगी तभी पता चल पाएगा, लेकिन वो अभी जानना चाहते हैं कि कितना बड़ा इम्पोर्टेंट रोल ये सारे कैरेक्टर KGF चैप्टर 2 में करने वाले हैं। वहीं सबसे पहले फैंस ने निशाना साधा है गरुड़ के भाई विराट और कुलकर्णी पर। वहीं चैप्टर 1 में तो हमें ये पता चल गया था कि कुलकर्णी और विराट गरुड़ का पतन चाहते हैं, लेकिन ये क्यों चाहते हैं ये वहाँ नहीं दिखाया गया था। ऐसा माना जा रहा है कि विराट चुपके चुपके अपने भाई का पतन चाहता था, उसको अपने रास्ते से हटाना चाहता था ताकि KGF उसका हो सके। लेकिन ये भी हो सकता है कि विराट अधीरा को KGF का असली हकदार मानता हो और इसी वजह से गरुड़ा को रास्ते से हटाना चाहता हो। लेकिन ये भी कहना सेफ है कि कुलकर्णी के अभी कई सारे राज पर्दे पर ही हैं। अगर देखा जाए तो कुलकर्णी उन ऑफिसर्स में हो सकते हैं जो चैप्टर 1 में नराची में इन्वेस्टिगेशन के लिए आए थे, जहाँ कोलार माइन में सोना मिला था, जो कि पहले एक लाइमस्टोन माइल हुआ करता था। ये सोना सूर्यवर्धन निकाल लाया और वहां पर सारे ऑफिसर को मार दिया, लेकिन उनमें से एक ऑफिसर था जो बच गया, वो हो सकता है कुलकर्णी हो। लेकिन क्या पता कुलकर्णी ने अपनी जान की खातिर सूर्यवर्धन से हाथ मिला लिया हो। अब एक इंटरेस्टिंग चीज आपने देखी होगी चैप्टर 1 में कि कुलकर्णी लंगड़ाते हुए चल रहा था, यानी कि उसके पाँव में कभी काफी गहरी चोट आई थी। तो अगर हम ये मान ले कि कुलकर्णी ने सूर्यवर्धन से अपनी जान के खातिर हाथ मिला लिया है, तो ये मानना भी गलत नहीं होगा कि वो KGF से जुड़ी सारी सीक्रेट्स को गवर्नमेंट को लीक कर रहा था। तो क्या असल में कुलकर्णी कर रहा था डबल एजेंट का काम, ताकि KGF से जुड़े सारे राज गवर्नमेंट एक ही बारी में खत्म कर सके? अब ये तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। क्या है आखिर KGF का मतलब? कहां से इंस्पायर्ड होकर बनाई प्रशांत नील ने ये फिल्म? क्या वापस से उसी दमदार और एक्शन के साथ दिखने वाले हैं यश? नमस्कार, बॉलीवुड स्टूडियो में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं KGF चैप्टर 2 मूवी से रिलेटेड कुछ जबरदस्त बातें। 2018 में आई फिल्म KGF चैप्टर 1 का मजा तो सब ने लिया और फिल्म की स्टोरी को भी दर्शकों ने काफी पसंद किया। साउथ की तमाम फिल्म पर अगर आप ध्यान दें तो बहुत सी फिल्में रियल स्टोरी से इंस्पायर्ड होती हैं और इसी ही एक रियल स्टोरी से इंस्पायर रही KGF चैप्टर 1 की कहानी। पहले तो हम आपको बता दें KGF चैप्टर 1 का पूरा मतलब है कोलर गोल्ड फील्ड यानी KGF। ये भारत के कर्नाटक के कोलर जिले में बंगपेट तालुक में स्थित एक सोने का खनन क्षेत्र है। ये भारत की मरामुक्ति सोने की खदानों में से एक थी, जिसे उत्पादन लागत बढ़ाने और कम सोने के उत्पादन के कारण 2001 में बंद कर दिया गया था। आपको बता दें इस साल असली खदान के ऊपर एक बुक लिखी गई थी, जिसे खदान के साथ ही जला दिया गया था और तब से सोने की खान की कहानी कभी लोगों तक आ ही नहीं पाई। पर 2018 में इसी खदान की कहानी से शुरू हुई KGF चैप्टर 1 की कहानी, जिससे इस जगह की जानकारी लोगों तक पहुंची। तो मानना तो पड़ेगा कि फिल्में भी हमें काफी कुछ बता जाती हैं, जिसका जीता जाता उदाहरण KGF चैप्टर 1 रहा। ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म KGF चैप्टर 1 की कहानी भी इसी कोलर गोल्ड की खादान से इंस्पायर होकर बनाई गई थी, जहां फिल्म में हमें कुछ फिक्शनल टच के साथ ऐसी बेहतरीन फिल्म देखने को मिली जो कहीं ना कहीं उस समय के दिनों में वहां के लोगों पे हो रहे अत्याचार और उस वक्त की कहानी हमें इस फिल्म के जरिए डायरेक्टर प्रशांत नील ने दिखाई। वहीं अब आने वाली KGF चैप्टर 2 में दिखेगी इसके आगे की कहानी
और आपको बता दें अब आपका गरीब रॉकी बन चुका है एक अमीर रॉकी भाई जो कर रहा है पूरे बैंगलोर पर राज। अब ऐसे में देखना होगा कि क्या केजीएफ चैप्टर 1 के रॉकी की तरह ही दमदार और जांबाज होगा आने वाला रॉकी भाई, या फिर इस बार प्रशांत नील कुछ नया और अनोखे अंदाज के साथ फिल्म के लीड किरदार यानी रॉकी को पर्दे पर उतारेंगे। तब तक के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या आपको इससे पहले फिल्म के पीछे की असली कहानी पता। राम रॉकी का क्या फिर गवर्नमेंट से हाथ मिलाकर बनेगा केजीएफ का बादशाह? हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड स्टूडियोज। मैं हूं आपकी होस्ट श्रुति। केजीएफ चैप्टर 2 के इंतजार में है सारा हिंदुस्तान। क्या होने वाला है रॉकी भाई का अंजाम, ये जानने के लिए लोग हो रहे हैं उतावले। प्रशांत नील के डायरेक्शन में ये फिल्म नई ऊंचाइयों को छू रहा है। केजीएफ चैप्टर 2 की रिलीज बार बार हो रही है पोस्टपोन। तो आखिर कब होगी रिलीज केजीएफ चैप्टर 2? तो आइए जानते हैं और साथ में जानते हैं इस फिल्म से जुड़ी तमाम बातें। इस फिल्म में कन्नड़ सुपरस्टार यश, श्रीनिधि रेड्डी, रवीना टंडन और संजय दत्त हैं पिवटल रोल में। रवीना टंडन को बहुत अरसे के बाद देखा जा रहा है किसी मूवी में एक्ट करते हुए, क्योंकि उनको यूजुअली रियलिटी शोज को जज करते हुए देखा जाता है। लेकिन रवीना टंडन किसी ऐसे वैसे रोल्स नहीं, बल्कि केजीएफ चैप्टर 2 में रवीना टंडन निभा रही है एक श्रीवुड पॉलिटिशियन का रोल जिसका नाम है रमिका सेन। इस मूवी में हम संजय दत्त को देखेंगे अधेरा की भूमिका में, जिसके साथ होने वाला है रॉकी भाई का फाइनल शोडाउन। केजीएफ चैप्टर 2 के ट्रेलर में ये लाइन स्पेसिफिकली दिखाया जाता है कि द प्रॉमिस विल बी केप्ट, जो हमें ये बताता है कि रॉकी अपनी माँ से किया हुआ वादा जरूर निभाएगा। और ये हम सब जानते हैं कि रॉकी ने अपने माँ से ये वादा किया था कि मरते वक्त वो सबसे ताकतवर आदमी बनेगा। तो क्या सच में होने वाली है रॉकी की डेथ? केजीएफ चैप्टर 2 के ट्रेलर में हमने ये भी देखा है कि कैसे रमिका सेन इंडिया के सबसे बड़े क्रिमिनल की डेथ वारंट साइन करती है। तो क्या ये क्रिमिनल अधेरा है या रॉकी? लोगों लगता है कि ये रॉकी का ही डेथ वारंट है, मगर ये रॉकी नहीं भी हो सकता है। केजीएफ चैप्टर 2 के स्टोरी में आ सकते हैं काफी ट्विस्ट एंड टर्न्स। केजीएफ चैप्टर 2 में ये भी संभावना है कि रॉकी मर जाए, लेकिन ये भी हो सकता है कि रॉकी अपने आप से ये डेथ वारंट का साया हटा ले। रॉकी गवर्नमेंट फोर्सेस के साथ जुड़कर बाकी शरीकों को भी हटा सकता है ताकि केजीएफ उसका बन जाए, और इसमें मदद कर सकती है खुद रमिका सेन। तो क्या लगता है आपको, क्या होगा अंजाम रॉकी का केजीएफ चैप्टर 2 में? ये तो फिल्म रिलीज होने पर ही पता चलेगा। इस फिल्म की रीस्केड्यूल रिलीज सितंबर 9 को थी, लेकिन अभी रिसेंटली फिल्म से जुड़े एक व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर ये पोस्ट किया है कि नए तारीख पर रिलीज होगी केजीएफ चैप्टर 2। कोई ऑफिशियल डेट तो नहीं दिया गया है, लेकिन ये फिल्म सितंबर 9 को रिलीज नहीं होने वाली है, ये तो कंफर्म है। तो क्या आप हैं एक्साइटेड केजीएफ चैप्टर 2 के लिए? हमें बताइएगा जरूर। और फिल्म वर्ल्ड से जुड़ी हर खबरों के लिए देखते रहिए अपना मन। क्या यश जल्द दिखाई दे सकते हैं बॉलीवुड की फिल्मों में? क्या केजीएफ चैप्टर 1 की तरह ही केजीएफ चैप्टर 2 में भी दमदार डायलॉग देखने को मिलेगा? कौन सी हीरोइन संग करना चाहते हैं काम यश? नमस्कार, बॉलीवुड स्टूडियो में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं केजीएफ चैप्टर 2 की मूवी से रिलेटेड कुछ जबरदस्त बातें। क्या चाहिए रे तेरे को दुनिया, पर भाई अपने को तो केजीएफ चैप्टर 2 मांगता है। दर्शकों में प्रशांत नील की आने वाली फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 के लिए काफी एक्साइटमेंट है, और हो भी क्यों ना। 2018 में आई केजीएफ चैप्टर 1 के बाद ऐसी दमदार फिल्म के सीक्वल के लिए तो कोई भी पागल हो सकता है। आने वाली सीक्वल में भी हमें काफी जबरदस्त डायलॉग सुनने को मिल सकते हैं। तमिल की फिल्म में स्टोरी के साथ साथ एक्शन और डायलॉग का सही मेलजोल देखने को मिलता है। उनके खतरनाक एक्शन की तरह ही उनके दमदार डायलॉग भी होते हैं फिल्म में। केजीएफ चैप्टर 1 का ही फिल्म का डायलॉग सुन लीजिए। इस दुनिया में सबसे बड़ा योद्धा माँ होती है। इफ यू थिंक आई एम बैड, आई एम योर डैड। वहीं इंडस्ट्री में जहां काफी समय से अदला बदली देखने को मिल रही है, चाहे वो साउथ इंडस्ट्री या बॉलीवुड की ओर हो या बॉलीवुड का साउथ की ओर। जी हाँ, इस साल यानी साउथ के सुपरस्टार, चाहे वो रश्मिका मंदाना हो, विजय देवरकोंडा हो या नागार्जुना,
अब आलिया भट्ट, अजय देवगन और संजय दत्त जैसे कलाकार भी साउथ का रुख ले रहे हैं। संजय दत्त केजीएफ चैप्टर 2 से ही अधीरा के किरदार से साउथ इंडस्ट्री में अपना डेब्यू करने जा रहे हैं। देखना काफी दिलचस्प होगा कि ये साउथ और बॉलीवुड की अदला बदली में बाजी कौन मारता है। ऐसे में जहां इतने बड़े बड़े दिग्गज कलाकार नजर आ रहे हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में, तो चांसेस है कि केजीएफ चैप्टर 1 से फेम पाने वाले यश यानी रॉकी भाई जल्द ही अपना बॉलीवुड डेब्यू करते नजर आ सकते हैं। वैसे आपको बता दें, बॉलीवुड में डायरेक्शन के नाम पर यश का राजू हिरानी का काम काफी पसंद आता है और बैंगलोर की एक खूबसूरत एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण संग वो काम करना पसंद करेंगे। तो देखना है कि जल्द यश का ये सपना पूरा हो पाएगा। तब तक के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि कौन है रॉकी के पिता, और कौन कौन सी डिटेल्स रिवील होने वाली है रॉकी के पास्ट से रिलेटेड। इन तमाम सवालों का जवाब मैं आपको दूंगी हमारे इस वीडियो में, तो लास्ट तक बने रहिए हमारे साथ। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका बॉलीग्राफ स्टूडियोज में। दोस्तों, बाहुबली के बाद अगर इंडियन ऑडियंस ने किसी साउथ फिल्म को सबसे ज्यादा प्यार दिया है तो वो है केजीएफ। जी हाँ, केजीएफ ने तबाही मचा दी थी न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर बल्कि ऑडियंस के बीच भी। कन्नड़ फिल्म स्टार यश, जो पहले केवल साउथ इंडस्ट्री में फेमस थे, आज वो दुनिया भर में अपने रॉकी के किरदार के लिए जाने जाते हैं। वेल दोस्तों, आज हम इस वीडियो में रॉकी के किरदार पर ही कुछ खास चर्चा करने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल ना भूलें। केजीएफ चैप्टर 1 ने तहलका मचा दिया था इंडियन बॉक्स ऑफिस पर, खास तौर पर रॉकी के किरदार ने। बल उनके इस किरदार में काफी ज्यादा एटीट्यूड देखने को मिला जो इंडियन ऑडियंस को पसंद आई थी। वेल इसी वजह से ऑडियंस केजीएफ 2 का भी लंबे अरसे से बेसब्री से इंतजार कर रही है कि कब आखिर केजीएफ 2 रिलीज होगी। मैं आपको बता दूं, केजीएफ 2 में आपको कई नए किरदार देखने को मिलेंगे और इन्हीं में से एक है प्रकाश राज का किरदार। वेल जब से इस बारे में अनाउंसमेंट हुई कि प्रकाश राज भी केजीएफ 2 में नजर आने वाले थे, तो ऑडियंस इस बात को जानने के लिए काफी ज्यादा क्यूरियस हो गई कि आखिर उनका कैरेक्टर कैसा होने वाला है केजीएफ 2 में। केजीएफ 2 में प्रकाश राज विजेंद्र इंगालगी का किरदार निभाने वाले हैं और ये हमें आने वाले दिनों में ही पता चलेगा कि क्या वो इस फिल्म में इंडिया के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल रॉकी का साथ देते हुए नजर आएंगे या फिर उसके अंत का ही कारण बनेंगे। जिन लोगों ने भी केजीएफ चैप्टर 1 देखी होगी उन्हें तो ये बात पता ही होगा कि केजीएफ चैप्टर 1 का असल हीरो यश था। जी हाँ, यश ने पूरे फिल्म के दौरान तहलका मचा दिया था। एक तरफ गवर्नमेंट भी उसके पीछे पड़ी हुई थी, दूसरी तरफ उसकी छोटी मोटी लड़ाइयाँ भी होते रहती थी। लेकिन सबसे बड़ा फाइटिंग सीक्वेंस हमें केजीएफ चैप्टर 1 में तब देखने को मिला जब यश का सामना हुआ इनायत से। केजीएफ चैप्टर 2 चैप्टर 1 से काफी ज्यादा अलग होने वाला है। जी हाँ, इसकी स्टोरी लाइन भी एकदम यूनिक और डिफरेंट होने वाली है। मैं आपको बता दूं, चैप्टर 2 में आपको रॉकी के पास्ट की कहानी देखने को मिलेगी। हमें ये देखने को मिलेगा कि आखिर कैसे रॉकी को उसकी सिंगल मदर ने पाल पोस के बड़ा किया और रॉकी के पिता के इतिहास के बारे में भी हमें पता चलेगा चैप्टर 2 में। ओवरऑल केजीएफ चैप्टर 2 की स्टोरी लाइन काफी इमोशनल होने वाली है और इसी वजह से ऑडियंस को अब और इंतजार नहीं हो रहा है। हमारी ऑडियंस जितनी जल्दी हो सके केजीएफ 2 को देखना चाहती है। दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि वीएफएक्स का भी इस्तेमाल भरपूर किया गया है चैप्टर 2 में, ताकि ऑडियंस को मूवी का ओवरऑल कॉन्सेप्ट भी काफी पसंद आए और बड़े पर्दे पर देखने में भी उन्हें इंटरेस्टिंग लगे। आप सभी कितने एक्साइटेड है केजीएफ 2 के लिए, हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिलहाल इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। मुझे यानी अपर्णा वत्स को दीजिए इजाजत। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज को भी सब्सक्राइब करें। बॉलीग्राफ स्टूडियोज में आप सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत है। केजीएफ चैप्टर 1 सबसे बड़ी और सबसे लोकप्रिय दक्षिण भारतीय फिल्मों में से एक है जो दिसंबर 2018 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म की प्रशंसकों और आलोचकों द्वारा किसी भी भाषा की बाधाओं के बावजूद सराहना की गई, जिससे यश उर्फ रॉकी भाई के लिए बड़ी पहचान हुई। जबकि अब केजीएफ का सीक्वल आने वाला है। रॉकी भाई एक ऐसा किरदार है जिसे प्रशंसकों द्वारा शुरुआत से ही काफी पसंद किया गया है उनके राउडी और अलग अंदाज के लिए, और अब फैंस अपने पसंदीदा रॉकी भाई को फिर से बड़े पर्दे पर देखने का इंतजार कर रहे हैं।
उस नोट पर केजीएफ अध्याय 2 से यश का ये नवीनतम नया पोस्टर जो ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है, सीक्वल के लिए सभी के उत्साह को बढ़ा रहा है। अपने चरित्र रॉकी भाई में यश की विशेषता वाला ये बिल्कुल नया पोस्टर एक घोषणा के साथ आता है कि केजीएफ अध्याय 2 के तमिलनाडु अधिकार लोकप्रिय प्रोडक्शन हाउस ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स को बेचे गए हैं। नए पोस्टर में यश को गहरे रंग के लुक और उबड़ खाबड़ दाढ़ी के साथ तीव्र और शक्तिशाली देखा जा सकता है, क्योंकि वो एक कुर्सी पर बैठे विचारों में खोया हुआ है। पोस्टर देख फैंस की एक्साइटमेंट आसमान छू रही है। केजीएफ चैप्टर 1 2018 में रिलीज हुई थी, जो सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई, और अब इस फिल्म का सीक्वल चल रहा है। यश के अनुसार केजीएफ 2 केजीएफ 1 का 5 गुना होगा, जबकि यश और श्रीनिधि शेट्टी केजीएफ अध्याय 1 में मुख्य भूमिका निभाते हैं। दूसरी किश्त केवल बॉलीवुड स्टार संजय दत्त के साथ बड़ी हो गई है, जो अधीरा की भूमिका निभा रहे हैं। फिल्म की दूसरी विलन और बॉलीवुड अभिनेता रवीना टंडन भी सीक्वल का हिस्सा है। प्रशांत नील द्वारा निर्देशित सीक्वल में प्रकाश राज, राव रमेश, अनंत नाग, वशिष्ठ एन सिम्हा और अन्य भी हैं। इस नए पोस्टर में यश गुस्से में ऐसे देख रहे हैं जैसे वो अपने लक्ष्य के लिए काफी फोकस्ड हो। उन्हें देखकर ऐसा भी लग रहा है कि उनकी आंखें गुस्से से बदले की आग में जल रही हो। उनकी आंखों का गुस्सा देख ऐसा भी लग रहा है जैसे उनके साथ किसी ने धोखा किया हो, और अब वो तभी शांत होंगे जब वो उस इंसान से बदला लेंगे। केजीएफ 2 में एक शानदार नेता के रूप में रवीना टंडन भी नजर आने वाली है, और फिल्म की कास्ट भी शानदार है। ऐसे में दर्शकों की उत्सुकता इस फिल्म के लिए दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। बाहुबली देखने के बाद तो बैकग्राउंड मूवी का क्या होगा सहयोग? केजीएफ चैप्टर 1 की कौन सी चीजों को फिर से दोहराया जाएगा केजीएफ 2 में? 1951 से शुरू हुई ये कहानी केजीएफ यानी कोलार गोल्ड फील्ड्स की कहानी है। ये कहानी है रॉकी की, जिसकी मां ने मरने से पहले उससे वादा लिया है कि वो जिए कैसे भी, लेकिन मरेगा दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनकर। कहानी को 2 भागों में बांटा गया है, और इसका पहला भाग है केजीएफ चैप्टर 1, जिसे हम सब देख चुके हैं और उसे काफी पसंद भी किया गया। इतना पसंद कि उसके दूसरे भाग के आने का इंतजार ही नहीं होता। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि प्रशांत नील का डायरेक्शन लाउड और यूनिक हुए बगैर ही अच्छा है। स्क्रिप्ट भी उनकी है, स्क्रिप्ट में सारे मूवी मसाले डाले हुए हैं। रॉकी के रूप में यश कमाल लग रहे हैं। बाकी एक्टर्स के लिए कुछ ज्यादा काम नहीं है, लेकिन ऐसा हमने अपनी पिछली वीडियोस में बताया है कि इस बार मूवी 1 नहीं बल्कि 5 कदम आगे बढ़ेगी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर पिछली बार हमें गाजर का हलवा खाने को मिला था, तो इस बार हमें बादाम का हलवा मिलेगा। उफ, मुंह में पानी आ गया। खैर, मूवी के म्यूजिक की बात करें तो बता दे कि साउथ सुपरस्टार यश की अपकमिंग फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। फिल्म के मेकर्स ने खुलासा किया है कि केजीएफ चैप्टर 2 के ऑडियो राइट्स एक बड़ी रकम में लहरी म्यूजिक और टी सीरीज को सौंप दिए गए हैं। इस फिल्म के ऑडियो राइट्स प्रोड्यूसर्स ने 72 करोड़ रुपीस में बेचे हैं। बता दे, पहली बार की तरह जैसे बैकग्राउंड म्यूजिक ने फिल्म को निखारा था, ऐसी नॉन लीनियर, कभी फ्लैशबैक की और कभी इस वक्त की बात करने वाली मूवीज में बैकग्राउंड म्यूजिक का बहुत बड़ा रोल होता है। ये फिल्म के टूटे हुए हिस्सों को आपस में जोड़ता है। जैसे इस फिल्म में माँ बेटे के रिश्ते वाले सीन्स में आप केवल बैकग्राउंड थीम पर से ही इमोशनल हो जाते हैं। ऐसा कुछ जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये उसी मूवी का आगे का पार्ट होने वाला है। हाँ, पर इसके साथ बहुत कुछ नया देखने की उम्मीद कर सकते हैं हम। वैसे ही कुछ हमें शूटिंग का सेट देखने को मिलेगा, जैसे 50 से 80 दशक के सेट देखने को मिले थे। यूं ही नहीं कहते ओल्ड इज गोल्ड, और यहाँ तो सच में गोल्ड था। फिल्म के कई मजबूत पक्षों में से एक होगा इसका डायलॉग, जो हमें पहले की मूवीज में भी देखने को मिले थे, पर अब उनके साथ साथ इसमें कुछ और डायलॉग सुनने को मिलेंगे, जैसे लो मैं फिर आ गया, और भाई कहता है मुझे राजनीति नहीं आती। ये 2 सबसे ज्यादा और काफी अहम रोल निभाने वाले लोगों के डायलॉग्स होने वाले हैं। अंदाजा लगाया जा रहा है कि जैसे पहले फिल्म देखते हुए आपको हमेशा ही 80 के दशक के अमिताभ की मूवीज याद आई, वैसे ही इस बार भी कई बार ऐसे सीन्स देखने को मिलेंगे जो बेशक जानबूझकर कॉपी नहीं किए गए हो, लेकिन 80 के दशक की याद जरूर दिलाएंगे, चाहे वो मूवी सेट हो या हमारी रियल हिस्ट्री की किताब। जैसे मूवीज में इंदिरा गांधी का होना इतिहास के पलटने जैसा नजर आने वाला है।
इसके साथ ही अग्निपथ वाला अमिताभ जब बैकग्राउंड में कविता और फोरग्राउंड में गुंडों की कुटाई चल रही होती है, वैसा ही कुछ KGF 2 में देखने को मिल सकता है। भगवान को नहीं बल्कि माँ को मानने वाली बात नास्तिक कहलाती है। दरअसल ये पूरी फिल्म ही 80 के दशक की मसाला फिल्म जैसे होगी, लेकिन फिर भी पुरानी नहीं लगेगी क्योंकि ये यकीनन तौर पर नए और पुराने के बीच बैलेंस बनाकर चलेगी। फिल्म तब पूरी तरह से कर्मशील और फिल्मी लगती है जब तक रॉकी 100 गुंडों की भीड़ को दौड़ा दौड़ा कर अकेले मारता है, और KGF 2 में सिर्फ रॉकी नहीं, सब एक दूसरे को मारेंगे। अब इस मूवी का दूसरा पार्ट आने वाला है, लेकिन बैलेंस के दामन का जैसे KGF चैप्टर 1 के क्लाइमैक्स में भी साथ नहीं छोड़ा गया था, जहां KGF के एंड ने फैंस को थोड़ा विचलित करके आगे पार्ट की भूमिका भी तैयार की थी। वैसे ही अब KGF 2 में माँ वाला इमोशन भी होगा। रोमांस, तानाशाही, गुंडागर्दी, राजनीति, षड्यंत्र, सब रंग नजर आने वाले हैं। कुल मिलाकर ये फिल्म निश्चित तौर पर सबको कमाल और एक बम्पर की तरह लगने वाली है। यश और अन्य किरदारों के प्रशंसक एडवांस बुकिंग के रिकॉर्ड तोड़ देने के लिए कब से तैयार बैठे हैं। तो क्या आप भी एडिट फिल्म के बारे में लेटेस्ट और चटपटी खबरें लेकर हाजिर हो चुके हैं? जी बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं फिल्म KGF चैप्टर 2 की और उस फिल्म से जुड़ने वाले एक नए कैरेक्टर, और इसी के साथ साथ हम इस फिल्म के हीरो यानी एक्टर यश की भी अपडेट देंगे। वैसे अगर आपके मन में सवाल होगा इस फिल्म से जुड़ने वाले न्यू कैरेक्टर्स का, तो जी हाँ, आज हम इस फिल्म के रहस्यमय कैरेक्टर इनायत खालिल की बात कर रहे हैं। ये बात सभी जानते हैं कि कैसे दुबई बेस्ड इस डॉन की चर्चा एक मिस्ट्री बनकर रह गई, जहां इस फिल्म के फर्स्ट चैप्टर में ये एक अननोन कैरेक्टर में थे, लेकिन इस फिल्म के नेक्स्ट पार्ट में इस कैरेक्टर को एक नई पहचान मिली है। जैसे ही इस फिल्म के सेकेंड पार्ट की रिलीज की खबर आई, इस फिल्म के मेकर्स ने इन सारे रहस्यों से धीरे धीरे पर्दा उठाना शुरू कर दिया, जहां इस फिल्म में हमें अलोंग विद अधीरा एक्टर संजय दत्त पोर्ट्रे कर रहे हैं, साथ ही विलन के रोल में इनायत खलील भी नजर आएंगे, और वहीं इस कैरेक्टर में हमें नजर आने वाले हैं साउथ बेस्ड एक्टर बालकृष्णा नीलकंठपुरम। बता दें कि इस बात को डिस्क्लोज करते हुए फिल्म के मेकर्स खुद इस फिल्म के ऑफिशियल पेज और इस फिल्म के डायरेक्टर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक्टर के बर्थडे पर पोस्ट किया और इनकी इस फिल्म में एंट्री और उनके रोल के बारे में भी सभी को जानकारी दी। इतना ही नहीं, इस फिल्म के कैरेक्टर्स के डिस्क्लोज के बाद लोगों के बीच काफी सनसनी सवालों का पिटारा बन चुका है। कोई ये जानना चाहता है कि क्या आखिर इनायत खलील और अधीरा एक दूसरे का साथ देंगे ताकि वो मिलकर KGF पर अपना कब्जा जमा सके, या इस फिल्म में हमें एक्शन ट्रायंगल नजर आएगा, जहां इस फिल्म के स्टार रॉकी भाई और अधीरा के साथ साथ हमें अधीरा और इनायत खलील की भी दुश्मनी देखने को मिलेगी। लेकिन इन सारे सवालों के जवाब इस फिल्म के पोस्टर रिलीज के साथ साथ सभी को मेकर्स ने दिए, जहां उन्होंने बताया कि इस फिल्म में हमें दुबई बेस्ड गैंगस्टर जो KGF पर अपना राज करना चाहता है, इनायत खलील और अधीरा एक साथ हाथ मिलाएंगे ताकि वो रॉकी को खत्म करके कब्जा कर सके। इतना ही नहीं, हमारे स्टार एक्टर के लाइफ में काफी कुछ नया चल रहा है। जी हाँ, एक्टर ने हाल ही में अपने मिलियंस ऑफ फैंस के साथ अपने नए घर की खुशी जाहिर की, जहां एक्टर और उनकी वाइफ को साथ में इस गृह प्रवेश की सारी विधि और पूजा में देखा जा सकता है। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने इस नए घर की कई शानदार पिक्स भी लोगों तक शेयर की। वैसे अब देखना यह है कि किसकी जीत होगी KGF के सिंहासन पर, लेकिन आप घबराए नहीं इस फिल्म से। 2 का बजट, क्या यह फिल्म बाहुबली को पछाड़ बनने वाली है देश की नंबर 1 ब्लॉकबस्टर फिल्म, और क्या सुपरस्टार यश हमें दिखने वाले हैं एक नए अवतार में। नमस्कार, बॉलीग्राड स्टूडियोज में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका और आज हम आपको बताने वाले हैं KGF चैप्टर 2 से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें। जहां 2018 में KGF के आते ही लोगों में इसके सीक्वल को लेकर एक कमाल की एक्साइटमेंट आ गई थी, वहीं इस फिल्म के ऑफिशियल अनाउंसमेंट के बाद कोई भी डेट सामने नहीं आई है। अधीरा के लुक ने जहां लोगों में एक अलग ही लेवल की एक्साइटमेंट जगा दी थी, वहीं ऐसे में यश यानी कि रॉकी क्या लुक हो या फिर किरदार, वो भी अगली फिल्म की तरह डबल धमाकेदार होने वाला है। पहले पार्ट में जहां हमने रॉकी को कई सारी परेशानियों और गरीबी से जूझते देखा था, वहीं इसके सीक्वल में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि चैप्टर 1 का रॉकी अब वो रॉकी नहीं रहा, क्योंकि अब वो एक मजबूत और सूट बूट पहनने वाला रॉकी बन गया है, जिसका स्टाइल और एक्शन पहले वाली फिल्म से भी कई ज्यादा अच्छा होने वाला है।
वहीं आने वाली ब्लॉकबस्टर फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 को तो देखकर यही लगता है कि ये इंडस्ट्री की दूसरी बाहुबली होने वाली है, क्योंकि बाहुबली जैसी मेगा फिल्म की तरह ही इसके फर्स्ट पार्ट ने एकदम तहलका मचा के रख दिया। और ठीक वैसे ही जैसे लोगों को बाहुबली 2 का इंतजार था, केजीएफ चैप्टर 2 का इंतजार भी लोगों के अंदर वैसा ही है। और यही नहीं, लोग तो इस फिल्म की टिकट के लिए प्री बुकिंग करते नहीं थक रहे। वहीं दर्शकों में ठीक वैसा ही पागलपन, जुनून और एक्साइटमेंट केजीएफ चैप्टर 1 के बाद इस फिल्म की सीक्वल के लिए दिख रहा है। तमिल फिल्म इंडस्ट्री की अब तक की सबसे महंगी बनने वाली इस फिल्म का बजट 200 करोड़ से भी ज्यादा है। और वहीं अगर मैं बॉक्स ऑफिस में इसकी कलेक्शन की बात करूं तो बॉस, ये बॉक्स ऑफिस में तहलका मचाने आ रही है। तो अब देखना ये होगा कि क्या केजीएफ चैप्टर 2 बाहुबली से भी बड़ी फिल्म बनकर उसका रिकॉर्ड तोड़ती है। तब तक आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको रॉकी का नया लुक कैसा लगा। आखिर कौन है सैंडलवुड सुपरस्टार यश, कैसे हुई उनके करियर की शुरुआत, एक बस ड्राइवर के बेटे कैसे बने लाखों दिलों की जान, और एक्टिंग के अलावा क्या पसंद है उन्हें। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रेया अरोरा, आपकी आज की होस्ट। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पॉलीक्राफ्ट स्टूडियोज में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। केजीएफ चैप्टर 1 के रॉकी भाई उफ रॉकिंग स्टार यश आज भारत के चहीते स्टार्स में शामिल है, जिन्हें साउथ से लेकर नॉर्थ तक हर कोई पसंद करता है और हर कोई उन्हें फिल्म के नाम से ही जानने लगा। यश जल्द ही कन्नड़ की इस सुपरहिट फिल्म के दूसरे चैप्टर में नजर आने वाले हैं। तो आइए आज हम आपको उनके बारे में कुछ अनकही बातें बताते हैं। 8 जनवरी 1986 को कर्नाटक में जन्मे यश का असली नाम नवीन कुमार गौड़ा है। उनके पिता अरुण कुमार एक बस ड्राइवर का काम करते थे। यश हमेशा से ही एक सुपरस्टार बनना चाहते थे, इसीलिए अपना घर छोड़ वो बैंगलोर आ गए, जहां उन्होंने एक थिएटर आर्टिस्ट के रूप में काम किया और एक्टिंग की बारीकियों को समझा। आपको बता दें कि इस समय यश कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री, जिसे सैंडलवुड भी कहा जाता है, के हाईएस्ट पेड एक्टर हैं। वो अकेले ऐसे कन्नड़ स्टार हैं जिनके नाम 200 करोड़ से ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है, और वह केजीएफ ही है। राजनीति में भी वो काफी एक्टिव है और उन्होंने बीजेपी के लिए 2018 के इलेक्शंस के लिए कैंपेनिंग भी किया था। यश एक बार फिर दर्शकों पर अपना जादू बिखेरने के लिए तैयार है। गौरतलब है कि ये फिल्म पहले साल 2020 में ही रिलीज होनी थी, जो लॉकडाउन की वजह से नहीं हो पाई। अब अगर सब कुछ सही रहा तो फिल्म 16 जुलाई 2021 को रिलीज होगी। अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि क्या फिल्म अच्छा रिस्पांस दे पाएगी या नहीं, और क्या ये कोई नया रिकॉर्ड बना पाएगी। खैर, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद इंस्पायर्ड है अधीरा का लुक, क्या अधीरा का लुक कॉपीड है, कैसा है संजय दत्त का विलन लुक। नमस्कार, बॉलीग्रैड स्टूडियोज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं केजीएफ चैप्टर 2 मूवी से रिलेटेड कुछ बातें। भारत में एक तरफ जहां कोरोना महामारी की न्यूज आए दिन आ रही है, वहीं दूसरी ओर एक फिल्म का बहुत ही बेसब्री से इंतजार दर्शकों में देखा जा रहा है, और वो फिल्म कोई और नहीं, कन्नड़ सुपरस्टार यश की अपकमिंग सीक्वल फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 है। इस फिल्म को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। केजीएफ चैप्टर 2 को लेकर कन्नड़ के साथ ही हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम दर्शकों में इस तरह की बेकरारी है कि ऐसे तो रजनीकांत की फिल्मों के लिए भी देखने को नहीं मिलती। केजीएफ फिल्म में जितना बड़ा किरदार यश यानी रॉकी का है, उतना ही बड़ा किरदार ऐसे एक विलन का भी है। केजीएफ चैप्टर 1 में गरुड़ा विलन की भूमिका में था, और जिस तरह से रॉकी फिल्म के आखिर में उसकी हत्या करता है, इसके बाद तो जैसे रहस्यों और रोमांच का लेवल 2 गुना हो गया है। और अब वहीं 2 गुना रोमांच को बढ़ाने आ रही है केजीएफ चैप्टर 2 में अधीरा यानी बॉलीवुड के मुन्ना भाई संजय दत्त। अपने अधीरा लुक में काफी खूंखार और इंटरेस्टिंग लग रही है संजय दत्त का ये लुक। अगर आपने अधीरा के फर्स्ट लुक का पोज देखेंगे, जहां वो एक तलवार हाथ में पकड़ के बैठे हुए दिख रहे हैं, पोज से लेकर अधीरा के लुक को देख साल 2013 में आई हॉलीवुड सीरीज विकिंग सीरीज के रगनर की याद दिला देगा। वही हेयर स्टाइल, हाथ में रगनर की तरह तलवार पकड़े संजय दत्त का ये लुक मानो विकिंग सीरीज के रगनर की कॉपी हो। ऐसा हम ही नहीं, अधीरा के फर्स्ट लुक के आते ही इंटरनेट पर जहां उनके लुक को लेकर वाहवाही हो रही थी, वहीं दूसरी और कुछ दर्शक उनके इस लुक को कॉपी बता रहे थे। आपको बता दें कि फिल्म के डायरेक्टर प्रशांत नील इस पर खुद ट्विटर पर ट्वीट करके लिखते हैं कि अधीरा का लुक विकिंग सीरीज के कैरेक्टर से इंस्पायर्ड है, पर इंस्पायर्ड से ज्यादा अधीरा का लुक हूबहू रगनर की कॉपी लग रहा है। तो क्या फिल्म में अधीरा का
कमाल दिखाया KGF 2 के म्यूजिक ने और कौन कौन सी फिल्म कर रहे हैं KGF स्टार यश, इन तमाम सवालों का जवाब मैं आपको दूंगी हमारे इस वीडियो में, तो लास्ट तक बने रहें हमारे साथ। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका बॉलीग्राफ स्टूडियोज में। दोस्तों, यश स्टारर KGF 2 जो आने वाले जुलाई के महीने में रिलीज होने वाली थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और अब फिल्म मेकर्स ने इसकी नई रिलीज डेट अनाउंस कर दी है। जी हाँ, ऐसा कहा जा रहा है कि KGF 2 को 9 सितंबर 2021 को रिलीज किया जा सकता है। KGF 2 इन टोटल कई भाषाओं में रिलीज होने वाली है। साथ ही मैं आपको बता दूं, इस फिल्म का ओवरऑल बजट भी काफी ज्यादा होने वाला है। इसी वजह से अगर इस फिल्म को थिएटर रिलीज मिलता है महज 50% ऑडियंस के साथ, तो ये फिल्म एक बहुत बड़ी लॉस में चली जाएगी। KGF 2 के मेकर्स ने ये भी डिसाइड किया है कि KGF 2 को किसी और फिल्म के साथ रिलीज नहीं किया जाएगा। इस फिल्म का कोई भी बॉक्स ऑफिस क्लैश नहीं होगा। अब बात करें KGF 2 की म्यूजिक एल्बम की, तो मैं आपको बता दूं KGF 2 के म्यूजिक एल्बम ने बाहुबली का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जी हाँ, टी सीरीज और लाहरी म्यूजिक ने इसके म्यूजिक एल्बम को करीब 72 करोड़ के डिजिटल राइट्स के साथ खरीदा है। इतने बड़े अमाउंट के साथ अभी तक फिल्म इंडस्ट्री में किसी भी म्यूजिक एल्बम को नहीं खरीदा गया था। दोस्तों, अगर ऐसा हुआ है तो वाकई में ये KGF 2 के लिए एक बड़ा प्रॉफिट साबित होने वाली है। KGF 2 में कुल मिलाकर 5 गाने होने वाले हैं और इन गानों की म्यूजिक कॉम्पोजिशन की है रवि बसरूर ने। दोस्तों, अगर सूत्रों की माने तो जल्द ही KGF 2 का पहला गाना रिलीज होने वाला है। KGF सीरीज के सक्सेस के बाद कन्नड़ एक्टर यश केवल अपनी इंडस्ट्री में नहीं बल्कि पूरे देश में काफी फेमस हो गए हैं। इसी वजह से उन्होंने अपनी फीस भी बढ़ा दी है। जी हाँ, इतना ही नहीं, उन्होंने KGF 2 के प्रॉफिट का 30% भी डिमांड किया है। यश ने हाल ही में एक थ्रिलर पिक्चर भी साइन की है जिसमें वो एक नेवल ऑफिसर की भूमिका में दिखेंगे। जी हाँ, इस फिल्म में उनके ऑपोजिट नजर आने वाली है द मोस्ट ब्यूटीफुल तमन्ना भाटिया। अगर सूत्रों की माने तो जल्द ही फिल्म की शूटिंग की भी शुरुआत हो जाएगी और अगले साल तक इस पिक्चर को रिलीज करने की तैयारी है। KGF 2 का फिलहाल डबिंग प्रोसेस शुरू हो चुका है। प्रशांत नील इस पिक्चर को डायरेक्ट कर रहे हैं और इस फिल्म में आपको यश का एक दमदार किरदार देखने को मिलेगा, जैसा कि हमने KGF Part 1 में देखा था। यश के अलावा इस पिक्चर में रवीना टंडन और संजय दत्त भी अहम किरदार निभाते हुए नजर आएंगे। आप कितने एक्साइटेड हैं KGF 2 के लिए, हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिलहाल इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। मुझे यानी अपर्णावत को दीजिए इजाजत। अगर एंटिसिपेटेड फिल्म के बारे में लेटेस्ट और चटपटी खबरें लेकर हाजिर हो चुके हैं। जी बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं फिल्म KGF चैप्टर 2 की और उस फिल्म से जुड़ने वाले एक नए कैरेक्टर, और इसी के साथ साथ हम इस फिल्म के हीरो यानी एक्टर यश की भी अपडेट देंगे। वैसे अगर आपके मन में सवाल होगा इस फिल्म से जुड़ने वाले न्यू कैरेक्टर्स का, तो जी हाँ, आज हम इस फिल्म के रहस्यमय कैरेक्टर इनायत खालिल की बात कर रहे हैं। ये बात सभी जानते हैं कि कैसे दुबई बेस्ड इस डॉन की चर्चा एक मिस्ट्री बनकर रह गई। जहां इस फिल्म के फर्स्ट चैप्टर में ये एक अननोन कैरेक्टर में थे, लेकिन इस फिल्म के नेक्स्ट पार्ट में इस कैरेक्टर को एक नई पहचान मिली है। जैसे ही इस फिल्म के सेकेंड पार्ट की रिलीज की खबर आई, इस फिल्म के मेकर्स ने इन सारे रहस्यों से धीरे धीरे पर्दा उठाना शुरू कर दिया। जहां इस फिल्म में हमें अलोंग विद अधीरा एक्टर संजय दत्त पोर्ट्रे कर रहे हैं, साथ ही विलन के रोल में इनायत खलिल भी नजर आएंगे। और वहीं इस कैरेक्टर में हमें नजर आने वाले हैं साउथ बेस्ड एक्टर बालकृष्णा नीलकंठपुरम। बता दें कि इस बात को डिस्क्लोज करते हुए फिल्म के मेकर्स खुद इस फिल्म के ऑफिशियल पेज और इस फिल्म के डायरेक्टर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक्टर के बर्थडे पर पोस्ट किया और इनकी इस फिल्म में एंट्री और उनके रोल के बारे में भी सभी को जानकारी दी। इतना ही नहीं, इस फिल्म के कैरेक्टर्स के डिस्क्लोज के बाद लोगों के बीच काफी सनसनी सवालों का पिटारा बन चुका है। कोई ये जानना चाहता है कि क्या आखिर इनायत खलिल और अधीरा एक दूसरे का साथ देंगे ताकि वो मिलकर KGF पर अपना कब्जा जमा सके, या इस फिल्म में हमें एक्शन ट्रायंगल नजर आएगा जहां इस फिल्म के स्टार रॉकी भाई और अधीरा के साथ साथ हमें अधीरा और इनायत खलिल की भी दुश्मनी देखने को मिलेगी। लेकिन इन सारे सवालों के जवाब इस फिल्म के पोस्टर रिलीज के साथ साथ सभी
आगे को मेकर्स ने दिए, जहां उन्होंने बताया कि इस फिल्म में हमें दुबई बेस्ड गैंगस्टर जो केजीएफ पर अपना राज करना चाहता है, इनायत खलील और अधीरा एक साथ हाथ मिलाएंगे ताकि वो रॉकी को खत्म करके कब्जा कर सके। इतना ही नहीं, हमारे स्टार एक्टर के लाइफ में काफी कुछ नया चल रहा है। जी हाँ, एक्टर ने हाल ही में अपने मिलियंस ऑफ फैंस के साथ अपने नए घर की खुशी जाहिर की, जहां एक्टर और उनकी वाइफ को साथ में इस गृह प्रवेश की सारी विधि और पूजा में देखा जा सकता है। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने इस नए घर की कई शानदार पिक्स भी लोगों तक शेयर की। वैसे अब देखना यह है कि किसकी जीत होगी। दाम में बिके हैं केजीएफ के ऑडियो राइट्स। क्या है सलार और केजीएफ की कहानी में सेम? हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड स्टूडियोज। मैं हूं आपकी होस्ट श्रुति। साउथ सुपरस्टार यश की अपकमिंग फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 को लेकर फैंस का उत्साह 7वें आसमान पर है। फिल्म बनकर तैयार खड़ी है, सिर्फ इसकी रिलीज होना बाकी है। ऐसे में हालात सामान्य होते ही निर्माता इसे थिएटर में रिलीज कर देंगे। इस बीच इस फिल्म को लेकर एक दिलचस्प जानकारी सामने आ रही है। फिल्म के मेकर्स ने खुलासा किया है कि कन्नड़ सुपरस्टार यश की फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 के ऑडियो राइट्स के एक बड़ी रकम में लाहिरी म्यूजिक और टी सीरीज को सौंप दिए गए हैं। इस फिल्म के ऑडियो राइट्स निर्माताओं ने 72 करोड़ रुपयों में बेचे हैं। यह एक काफी बड़ी रकम है, जिससे रॉकिंग स्टार यश की फिल्म को लेकर फैंस में एक्साइटमेंट और बढ़ गई है। फिल्म में यश के ऑपोजिट लीड रोल में श्रीनिधि शेट्टी नजर आएंगी, जबकि मेन विलन के किरदार में बॉलीवुड स्टार संजय दत्त नजर आने वाले हैं। साथ ही एक्ट्रेस रवीना टंडन भी अहम किरदार में नजर आएंगी इस फिल्म में। इसके अलावा फिल्म में साउथ फिल्म स्टार प्रकाश राज भी एक अहम किरदार में होंगे। इस फिल्म को मेकर्स 5 भाषाओं में रिलीज करने वाले हैं। फिल्म के निर्देशक प्रशांत नील हैं। फिल्म को पूरा कर निर्देशक प्रशांत नील पहले से ही अगली फिल्म की तैयारी में जुट चुके हैं। केजीएफ 2 के बाद निर्देशक प्रशांत नील अपनी अगली फिल्म सलार को पूरा करने में बिजी हैं। इस फिल्म में सुपरस्टार प्रभास नजर आएंगे। केजीएफ 2 की तरह ही प्रशांत नील की ये फिल्म भी एक डार्क एक्शन फिल्म है। फिल्म में श्रुति हसन एक्टर प्रभास के ऑपोजिट दिखेंगी। फिल्म के एक स्केड्यूल की शूटिंग पूरी हो चुकी है। अब जल्द ही मेकर्स फिल्म के दूसरे स्केड्यूल की शूटिंग शुरू करेंगे। तो क्या प्रशांत नील के यूनिवर्स की इन फिल्मों को देखने के लिए बेताब है? हमें अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइए। सलार गैंगस्टर की कहानी होगी और कैसे प्रभास को अपने मरते हुए दोस्त को किए वादे की वजह से गैंगस्टर बनना पड़ता है। यही इस फिल्म में दिखाया जाएगा कि वो फिल्म में गैंगस्टर्स में कैसे बदले और कैसे उसमें हत्या की भावना प्रबल हो गई। ये भी दिखाया जाएगा, जबकि केजीएफ में गोल्ड फील्ड होने में घपलों और घोटालों के बारे में दिखाया गया था। केजीएफ में ये भी दिखाया गया था कि कैसे गरीबों के लिए अपने प्यार के चलते यश ने उनके लिए अच्छा करने की कोशिश करते हैं और कैसे वो दान दक्षिणा में भरोसा रखते हैं। केजीएफ लोगों को काफी पसंद आई थी और अब दर्शक इसके पार्ट 2 का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जबकि साहो के बाद लोग प्रभास से निराश हैं। इसके अलावा सलार गैंगस्टर की कहानी पर आधारित है और गैंगस्टर पर कई सारी फिल्में पहले ही बन चुकी हैं, जबकि गोल्ड माइंस पर केजीएफ पहली फिल्म है। तो ऐसे में क्या लगता है आपको, कौन सी फिल्म पड़ेगी किस पर? इंग्लैंड का रहने वाला। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बॉलीवुड स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ निश्चित त्यागी। दोस्तों, आज हम एक ऐसी जानकारी के साथ आपके सामने हैं जो आपने सुनी तो बहुत बार होगी, लेकिन शायद कभी सोचा नहीं होगा ऐसा क्यों है और ना ही कभी जानने की कोशिश करी होगी। तो दोस्तों, अगर हम शुरुआत से बात करें तो केजीएफ की कहानी कहाँ और कैसे आई, कैसे केजीएफ एक लिटिल इंग्लैंड बना, तो बिना स्किप करते हुए देखते रहिए इस पूरी वीडियो को। और अगर वीडियो पसंद आती है तो दोस्तों इसे लाइक और शेयर करना मत भूलेगा। दोस्तों, बता दूं कि केजीएफ को लिटिल इंग्लैंड इसलिए माना जाता है क्योंकि वहाँ ब्रिटिश और एंग्लो इंडियन दोनों तरह के लोग रहते हैं, क्योंकि ये कॉलोनी ब्रिटिश की सामाजिक लाइफ से ज्यादा प्रेरित था। घर से लेकर छोटी छोटी चीज ब्रिटिश के लाइफ से इंस्पायर्ड थी। अब दोस्तों, आपको बता दें कि जॉन टेलर ने 1885 में वहाँ एक कोलार जिमखाना बनवाया था जो काफी बड़ा और आकर्षक था। वहाँ पर खेल की गतिविधियों को शुरू करने के लिए क्लब की भी स्थापना की गई थी। एक सुंदर विक्टोरियन हाउस बनवाया गया जो इंडिया के सबसे पुराने गोल्फ हाउसिंग में से एक था। दोस्तों, बता दूं कि इतना ही नहीं, केजीएफ ब्रिटिश परंपरा से काफी ज्यादा प्रभावित था, क्योंकि वहाँ शुरू से ही एंग्लो इंडियन रहा करते थे। उन्होंने वहाँ के रहन सहन को एकदम इंग्लैंड जैसा कर दिया था। ना कि सिर्फ क्लब हाउस बल्कि वहाँ के घरों की बनावट भी इंग्लैंड में बने घरों जैसी है, तो देखने में वाकई सुंदर लगते हैं। अब उसे भी कोई देखे तो यही कहता है, यार ये तो पूरा इंग्लैंड है। आज भी अगर आप कहीं जगहों पर देखो तो बेंगलुरु की कहीं कहीं जगहों पर वैसे ही घर देखने को मिलते हैं, जो इस बात का सबूत है कि वहाँ सच में कभी मिनी इंग्लैंड हुआ करता था। अब दोस्तों, वापस से आने वाले हैं ये मिनी इंग्लैंड केजीएफ 2 में। वैसे तो आज के समय में देखें तो बहुत ही कम घर मिनी इंग्लैंड जैसे कर्नाटका के आगे कुछ दूरी पर बचे हैं, लेकिन दोस्तों केजीएफ की कहानी अब तक पूरी नहीं होती जब तक मिनी इंग्लैंड को फिर से जीवित ना किया जाए। लेकिन केजीएफ में कैसे रिक्रिएट होगा मिनी इंग्लैंड, तो दोस्तों आपको बता दूं कि एक बार फिर से रिक्रिएट करने के लिए
प्रशांत नील ने कई गत्ता के घरों का निर्माण करवाया है और काफी मात्रा में VFX का भी इस्तेमाल किया जाना है। दोस्तों बता दो कि मिनी इंग्लैंड में रॉकी को रहते हुए दिखाया जाने वाला है, क्योंकि वो पहले पार्ट में इतना बड़ा आदमी बन गया था जिससे इसकी बातचीत वहाँ के गवर्नर तक हो गई। दोस्तों KGF में मिनी इंग्लैंड को शूट करने के लिए बैंगलोर को फाइनल किया गया था ताकि वहाँ पर पूरी शूटिंग को एक असली रूप दिया जा सके। लेकिन एक प्रश्न ये आता है कि क्या कागज के घरों में रहा जा सकता है? तो दोस्तों बता दूं कि नहीं, कागज के घरों में जाहिर सी बात है नहीं रहा जा सकता। दोस्तों साउथ सुपरस्टार यश की अपकमिंग फिल्म KGF चैप्टर 2 को लेकर फैंस का एक्साइटमेंट 7वें आसमान पर है। फिल्म बनकर तैयार खड़ी है, सिर्फ इसकी रिलीज होनी बाकी है। ऐसे में हालात सामान्य होते ही प्रोड्यूसर इसे थिएटर में रिलीज कर देंगे। लेकिन उससे पहले इस फिल्म को लेकर एक दिलचस्प जानकारी सामने आ रही है। फिल्म के मेकर्स ने खुलासा किया है कि कन्नड़ सुपरस्टार यश की फिल्म KGF चैप्टर 2 के ऑडियो राइट्स एक बड़ी रकम में लहरी म्यूजिक और T सीरीज को सौंप दिए गए हैं। इस फिल्म के ऑडियो राइट्स निर्माताओं ने 72 करोड़ रुपए में बेच दिए हैं। ये एक काफी बड़ी रकम है, जिससे रॉकिंग स्टार यश की फिल्म को लेकर फैंस में काफी एक्साइटमेंट है। फिल्म में यश के अपोजिट लीड रोल में नजर आएंगे श्रीनिधि शेट्टी, जबकि मेन विलन के कैरेक्टर में नजर आएंगे बॉलीवुड स्टार संजय दत्त। साथ ही एक्ट्रेस रवीना टंडन भी अहम किरदार में नजर आएंगी। इसके अलावा फिल्म में साउथ फिल्म स्टार प्रकाश राज भी अहम किरदार में दिखेंगे। आप सभी को पता ही होगा कि इस फिल्म को 5 लैंग्वेजेस में रिलीज किया जाना है। प्रशांत नील जो कि अपनी अगली प्रोजेक्ट की तैयारियों में जुट चुके हैं। KGF 2 के बाद डायरेक्टर प्रशांत नील अपनी अगली फिल्म सलार को पूरा करने में बिजी है। इस फिल्म में सुपरस्टार प्रभास नजर आएंगे। KGF चैप्टर 2 की तरह ही प्रशांत नील की ये फिल्म भी एक डार्क एक्शन फिल्म है। फिल्म में श्रुति हसन एक्टर प्रभास के अपोजिट दिखेंगी। फिल्म के एक शेड्यूल की शूटिंग पूरी हो चुकी है और जल्दी मेकर्स फिल्म के दूसरे शेड्यूल की शूटिंग भी पूरी करेंगे। तो क्या आप भी प्रशांत नील के यूनिवर्स की इन फिल्मों को देखने के लिए बेताब हैं? अपनी राय हमें कमेंट में बताएं। सिक्योर किया, जबकि KGF चैप्टर 2 को मिले 25% वोट्स। वैसे अंतर तो ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी विनर तो विनर है। लेकिन पुष्पा फिल्म की हाइप बढ़ाने में कहीं न कहीं KGF का भी बड़ा रोल रहा है। KGF एक ऐसी साउथ इंडियन मूवी थी जिसे लेकर ऑडियंस ने कोई उम्मीद नहीं लगाई थी। इवन इन्हें तो जीरो से क्लैश होने के कॉन्सिक्वेंसेस से वार्न भी किया गया था, लेकिन टीम को अपने कंटेंट पे पूरा भरोसा था और इसी ऑसम कंटेंट के चलते KGF न केवल साउथ इंडियन ऑडियंस बल्कि इंडी ऑडियंस को भी सरप्राइज कर गई। ऑडियंस थिएटर में बिना किसी एक्सपेक्टेशन के साथ गई थी, लेकिन लौटते वक्त एक ग्रेट सिनेमा व्यूइंग एक्सपीरियंस, हॉलीवुड लेवल एक्शनर वाइब और मोस्ट इम्पोर्टेंटली एक न्यू पैन इंडियन स्टार यश को साथ लेकर आई। अब अगर हिंदी ऑडियंस के नजरिए से सोचें तो क्योंकि एक साउथ इंडियन फिल्म KGF इतने मैसिव स्केल पे बनने के हमें स्टंट कर गई, तो इस इंडस्ट्री के नेक्स्ट बिग वेंचर कितना मिस कर जाएगी? क्या KGF की तरह पुष्पा भी हमें डम्पस्ट्रक कर जाएगी? बस इसी बेसिक सवाल के चलते पुष्पा की हाइप काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। तो बेसिकली जो पैन इंडियन प्लेटफॉर्म बाहुबली ने KGF के लिए प्रिपेयर किया, उसी को 1 स्टेप फर्दर KGF पुष्पा के लिए ले जा रही है। पर ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ यही फैक्टर है पुष्पा की स्काई रॉकेटिंग हाइप के पीछे। ऑफ कोर्स फिल्म का यूनिक कंटेंट, टैलेंटेड कास्ट एंड क्रू भी इसका एक रीजन है। तो वहीं अल्लू अर्जुन का एक ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड पैन इंडियन स्टारडम भी एक बिग फैक्टर है। यश के मुकाबले अर्जुन काफी पहले पैन इंडियन ऑडियंस में अपनी फिल्मोग्राफी का डंका बजवा चुके हैं। भले ही मूवीज डब्ड होती थी, लेकिन ग्रेट कंटेंट के चलते इन्हें अच्छे खासे फैंस फॉलो करते थे। और जब बात आ रही है इसी फैंडम को एक्चुअल पैन इंडिया रिलीज में तब्दील करने की, तो ऑलरेडी स्टार स्ट्रक फैंस तो इस मूव से काफी ज्यादा एक्साइटेड दिखते ही, और इसका सीधा असर पड़ा IMDb रेटिंग पर। खैर पुष्पा का फेट भले ही कैसा भी रहे, लेकिन KGF 2 का ब्लॉकबस्टर होना तो तय है, क्योंकि ये फिल्म्स हैं ही इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। फिल्म के क्लिफ हैंगर पार्ट ने भी ऑडियंस में काफी बड़ी हाइप बनाई थी, जिससे फैंस ये जानने को बेताब हैं कि रॉकी का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। इसी बीच फैंस अपनी क्रेजी थ्योरीज भी टाइम टू टाइम पेश करते आ रहे हैं, जिनमें से एक है रॉकी और सूर्यवर्धन का कोई स्ट्रॉन्ग पास्ट कनेक्शन। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि रॉकी एक्चुअली ह्यूमन नेचर के अनुसार अगर हम 9 चीजें सही करते हैं और 10वीं चीज अगर हम गलत कर देते हैं, तो हम उस 10वीं चीज को लेकर बवंडर बना देते हैं। आज तक की रिलीज हुई फिल्मों में से एक बहुत बड़ा नाम KGF इस फिल्म का है।
लेकिन जब आप इसे कुछ लोगों के नापसंद करने के कारण सुनेंगे तो आपके सही में होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तेजल और मैं आप सबका तहे दिल से बॉलीग्राज स्टूडियोज में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जहाँ फैंस केजीएफ की वाह किए बगैर थकते नहीं है, वही कुछ हेटर्स भी इसे काफी बदनाम कर रहे हैं। आपने तो ये कहावत सुनी ही होगी कि साउथ मूवीज और फिजिक्स का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं होता। जहां दुश्मन AK-47 लेकर हीरो को मारने आते हैं, लेकिन हीरो को एक खरोच तक नहीं आती, पर हमारे हीरो एक पिस्तौल से निकली हुई गोली से विलन को खत्म कर देते हैं। अब दोस्तों, जो है वो है। जहां कुछ लोगों को काल्पनिक जीना पसंद है, वहीं कुछ लोग टेक्निकलिटीज और साइंस में घुसकर फिल्मों को देखने का मजा किरकिरा कर देते हैं। कुछ ऐसी ही कहानी थी KGF के एक हेटर की। उनका ये कहना है कि इस फिल्म के एक्शन सीक्वेंसेस का असलियत से कोई संबंध नहीं है। उनका ये भी कहना है कि बाहुबली और रामायण में अगर ऐसा दिखाया जाए कि एक हीरो सभी को मार रहा है तो फिर भी समझ आता है, लेकिन ऐसा पिक्चर जिसमें रियलिस्टिक दिखाकर ऐसे दृश्य दिखाए जाते हैं, उन्हें ये कतई पसंद नहीं आता। वे कहते हैं कि इस फिल्म में जो 3-4 हेलीकॉप्टर्स को लेकर सीन दिखाया गया था, उसमें तो मेकर्स ने हद ही कर दी थी। 1980 में कौन से गैंगस्टर के पास 3-4 हेलीकॉप्टर्स होते हैं भला? वही कुछ हेटर्स का ये कहना है कि फिल्म मेकर्स ने इस फिल्म को अच्छी तरह से नहीं जोड़ा है, यानी इसमें बहुत किरदारों को लेकर खिचड़ी हो गई है और देखने में लोगों को काफी कंफ्यूजन होता है। स्क्रीन प्ले इसका और भी अच्छा हो सकता था। जहां इसके बीजीएम की जगह जगह तारीफ की जा रही है, वही कुछ लोगों का ये कहना है कि बीजीएम अच्छा था पर फिल्म के गानों को सुनने में कुछ खास मजा नहीं आया। और एक बात गौर तलब करने जैसी है और वो है हैप्पी एंडिंग। दोस्तों, जहां हम लोग मूवीज में हैप्पी एंडिंग्स के दीवाने हैं, वही इस फिल्म में एक काफी डार्क जॉनर को एक्सप्लोर किया गया और इसमें और तेल डाला जब मेकर्स ने इसे 2 पार्ट्स में रिलीज करने का सोचा। दोस्तों, क्या आपको लगता है KGF 2 में होगी इसकी हैप्पी एंडिंग? और क्या KGF 1 की कमियां वो इसके दूसरे पार्ट में भर पाएंगे? आपको क्या लगता है? 2 की शूटिंग के दौरान किन परेशानियों को झेला डायरेक्टर और एक्टर ने? किन कारणों से बदलनी पड़ी KGF 2 की जगह? हेलो एवरीवन, इन सभी सवालों का जवाब दूंगी मैं, आपकी होस्ट यानी कि अन्विता पाठक। तो वीडियो को आप बिना स्किप करे आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, कन्नड़ सुपरस्टार यश की KGF की सुपर सक्सेस के बाद अब उनके फैन KGF चैप्टर 2 का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस फिल्म में बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त भी नजर आएंगे। फिल्म में संजय दत्त अधीरा का किरदार निभाते दिखेंगे। संजय दत्त और यश की इस मोस्ट अवेटेड फिल्म के सेट से अब कुछ फोटोज सामने आई हैं। KGF चैप्टर 2 की शूटिंग लंबे समय से हैदराबाद की फिल्म सिटी में चल रही थी। यहाँ फिल्म का क्लाइमैक्स शूट किया जा रहा था, जिसकी शूटिंग अब पूरी हो चुकी है। फिल्म के क्लाइमैक्स की शूटिंग पूरी होने पर फिल्म के निर्देशक प्रशांत नील ने अपने ट्विटर हैंडल से लोकेशन की कुछ तस्वीरें शेयर की थी। इन तस्वीरों में संजय दत्त और यश एक साथ नजर आ रहे हैं। वहीं फिल्म का काफी बड़ा क्रू भी इन तस्वीरों में नजर आ रहा है। ऐसे में उनके फैंस एक बार फिर उनका विलेन अवतार देखने को बेताब हैं। लेकिन फैंस सिर्फ बेताब नहीं हैं, बल्कि कुछ परेशान हैं, तो कुछ फैंस इस परेशानी की वजह है। जी हाँ, जब हैदराबाद में एक्शन सीन की शूटिंग चल रही थी तो शुरुआत में एक्शन सीन को एक बड़े मैदान में किया जा रहा था, पर वहां उपस्थित यश और संजय के फैंस ये शूटिंग को ठीक से अंजाम नहीं देने दे रहे थे, जिसकी वजह से शूटिंग को हैदराबाद की फिल्म सिटी में करने का तय किया गया। लेकिन यहाँ भी परेशानी खत्म नहीं हुई और लोगों ने शूटिंग की शिकायत करनी शुरू कर दी कि इससे उनकी दैनिक कामों में बाधा आ रही है, क्योंकि समस्या सिर्फ एक्टर या सिर्फ शूटिंग करने वालों को नहीं होती है, बल्कि उन सभी को होती है जो स्थान के आसपास रह रहे होते हैं। बता दें कि कभी कभी आम लोगों को इन सभी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। डायरेक्टर्स जिस जगह पर फिल्म शूट करते हैं वहां के इलाके को पूरी तरह से बंद करवा देते हैं, जिस वजह से वहां के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। कुछ फिल्में तो फिल्म सिटी में शूट कर ली जाती हैं, लेकिन कुछ लोकेशन की वजह से, अच्छी लोकेशन की वजह से फिल्मों की शूटिंग शहरी इलाकों या गांव में जाकर करते हैं, जिससे कि वहां के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। और कभी कभी तेज म्यूजिक, साउंड, बार बार माइक से आने वाली तेज आवाजें आदि चीजें भी स्थानीय लोगों को नापसंद आती हैं। ऐसा ही कुछ हुआ था KGF 2 की कोलार मिल की शूटिंग के दौरान और क्लाइमैक्स सीन की शूटिंग के दौरान भी।
तो सुना आपने, एक फिल्म को शूट करना इतना भी आसान नहीं जितना कि हम समझते हैं। शूटिंग के दौरान पुलिस, उस राज्य के अधिकारी आदि से शूटिंग की इजाजत लेने के बाद भी स्थानीय लोगों को संभालना मुश्किल ही रहता है। लेकिन साथ ही स्थानीय लोगों को समझना उससे भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उनकी परेशानी को खत्म करने पर ही शूटिंग में आ रही बाधा को खत्म किया जा सकता है। और प्रशांत नील ने सारे इंतजामों को मद्देनजर रखते हुए शूटिंग को आखिरकार खत्म कर लिया है। तो क्या कभी आपने भी ऐसी किसी परेशानी का सामना किया है? अगर हाँ जाएगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बॉलीग्राज स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। दोस्तों, सुपरस्टार यश की फिल्म KGF चैप्टर 1 ने इतिहास रचा था और कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री सहित भारत भर में कई रिकॉर्ड्स कमाए थे। अब जब इनका दूसरा पार्ट जल्द ही आने वाला है, तो दोस्तों KGF चैप्टर 1 में एक्टर यश सहित श्रीनिधि शेट्टी, अर्चना जॉयस और अन्य कई एक्टर्स ने साथ काम किया था। ये फिल्म सुपरहिट भी हुई थी और इसकी वजह से यश को देश और दुनिया भर में पहचान मिली और उनका बड़ा फैन बेस तैयार हुआ। लेकिन दोस्तों, एक हीरो की महानता तभी साबित होती है जब उनके सामने उसकी टक्कर का विलन हो। KGF चैप्टर 1 में रामचंद्र राजू ने KGF गोल्ड माइन के मालिक सूर्यवर्धन के बड़े बेटे गरुड़ा का रोल निभाया था। और दोस्तों, रामचंद्र राजू का काम बेहतरीन था और वे अपने रोल में बहुत जचे भी थे। तो दोस्तों, रामचंद्र के बढ़िया अभिनय और खूंखार अंदाज ने न सिर्फ उन्हें सराहना दिलाई बल्कि साउथ सिनेमा में काफी प्रोजेक्ट्स भी दिलाए थे। इसमें डायरेक्टर कार्तिक की फिल्म सुल्तान भी शामिल है और साथ में एक्टर अर्जुन सरजाजा, एम रवि आदि काम कर रहे हैं। दोस्तों, यश और रामचंद्र लंबे समय से एक दूसरे को जानते हैं और दोनों ने साथ में काम करने को लेकर बात भी की थी, जो KGF में मुमकिन हुआ। लेकिन दोस्तों, असल में डायरेक्टर प्रशांत नील ने यश के साथ स्क्रिप्ट डिस्कशन के दौरान राम को देखा था और उसने गरुड़ा के रोल के लिए ऑडिशन देने को कहा था। इसके बाद रामचंद्र राजू ने 1 साल तक फिल्म की वर्कशॉप में हिस्सा लिया और जिम में पसीना बहाया, जिससे वो यश को टक्कर देने लायक विलन के रूप में ढल सके। दोस्तों, डायरेक्टर प्रशांत नील को रामचंद्र का डेडिकेशन पसंद आया और उन्होंने राम को फिल्म में साइन कर लिया। अब दोस्तों, KGF 2 में भी इसी डेडिकेशन को साबित करने एक और खूंखार विलन अपने रॉकी भाई से टक्कर लेने आ रहा है। लेकिन हीरो तो दोनों पार्ट में एक ही था, पर विलन अलग अलग क्यों? तो दोस्तों, ये तो बड़ी नाइंसाफी है। तो दोस्तों, इस नाइंसाफी को थोड़ा और कठोर कर देते हैं, क्योंकि रॉकी से टक्कर लेगा एक मजबूत किरदार अधीरा। लेकिन फिल्म में सिर्फ रॉकी के नहीं बल्कि अधीरा के भी कई दुश्मन देखने को मिलेंगे और ये सब वही दुश्मनी होंगे जो अधीरा की तरफ ही कोलार गोल्ड माइन पर अपना कब्जा जमाना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, गरुड़ा के मरने के बाद रॉकी ने उसे कोलार मील पर अपना कब्जा लिया था। दोस्तों, वैसे तो कहते हैं कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, पर वो दोस्त वफादार नहीं होता और कुछ ऐसा ही होने वाला है KGF 2 में भी। जी हाँ, जो लोग रॉकी से कोलार मील छीनना चाहते हैं वो सब अधीरा का साथ देंगे, लेकिन ये साथ दोस्ती निभाने के लिए नहीं, दुश्मन निभाने के लिए होगा। मतलब ये है कि अधीरा को बेवकूफ बनाया जाएगा ताकि रॉकी से तो मील ले ली जाए और अधीरा को उस पर कब्जा ना करने दिया जाए। अब इस हीरो और बहुत से तेज विलन की लड़ाई में आएगा एक रोमांचक सा क्लाइमेक्स, जो होगा रमीका सेन का किरदार। दोस्तों, लेकिन हम कुछ बताएं उससे पहले आपको ये बताना होगा कि क्या आप खूंखार अधीरा बेवकूफ बन जाएगा। फिल्म रिलीज अप्रोच का म्यूजिक पर क्या इम्पैक्ट रहा? KGF ने हिंदी म्यूजिक लिसनर्स पर स्पेशल अटेंशन आखिर क्यों रखी? KGF 2 म्यूजिक के लिए क्या स्पेशल प्लान किया गया है? इंडियन फिल्म्स ने मैसिव सक्सेस का एक न्यू मंत्रा ढूंढ निकाला है और इसे कहा जाता है पैन इंडियन रिलीज अप्रोच। इस अप्रोच से मेकर्स एज वेल एज ऑडियंस को काफी बेनिफिट है, जहां मेकर्स अपनी सालों की मेहनत से बनाए फिल्म पीस को एक लार्ज स्पेक्टेटर्स तक पहुंचाने का फर्स्ट हैंड प्रेस और प्रॉफिट कमा सकते हैं, तो वहीं ऑडियंस रीमेक प्रोडक्ट के बजाय फ्रेश कंटेंट अपनी नेटिव टंग में देख सकती है। इस अप्रोच से कंटेंट को तो डिफरेंट लैंग्वेज में डब किया ही जाता है, पर साथ ही इंडियन मूवीज के स्पेशल एलिमेंट्स म्यूजिक पर भी खासा ध्यान दिया जाता है। कैसे इस अप्रोच ने बदला म्यूजिक का लैंडस्केप, करते हैं इस वीडियो में हम इस बात का डिस्कशन। तो आइए दोस्तों, स्वागत है आपका बॉलीग्राज स्टूडियोज में। वैसे तो हम टीवी पर डब्ड मूवीज काफी टाइम से देखते आए ही हैं, लेकिन इनमें कहीं ना कहीं वो ओरिजिनल वाला कंटेंट एक्स फैक्टर मिसिंग होता है। डायलॉग डबिंग तो फिर भी ठीक होती है, पर सबसे खराब रहता है फिल्म का म्यूजिक पार्ट, जिसे कुछ अटपटे कॉम्पोजिशन और लिरिक्स के साथ डब्ड वर्जन में पुश किया जाता है। हालांकि डबिंग आर्टिस्ट और कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि ना तो वो टॉप क्लास प्रोफेशनल म्यूजिशियंस हैं और ना ही इनके पास इतना रिसोर्स है, और इसी चक्कर में ओरिजिनल मूवी का एसेंस पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। लेकिन अब इक्वेशंस बदल रहा है। जब से फिल्म को हर लैंग्वेज में साइमल्टेनियसली रिलीज किया जा रहा है, तो वहीं अब सारा प्रोजेक्ट भी बदल रहा है। लैंग्वेज के मास्टर म्यूजिशियंस को मेकिंग के टाइम ही हायर कर लिया जाता है,
जो कि प्रोजेक्ट के कॉन्टेक्स्ट को फुल्ली समझ के इसके नेटिव ऑडियंस के लिए खास म्यूजिक प्रिपेयर करते हैं। इसी फिल्म के एसेंस को ओरिजिनली पूरी तरीके से बरकरार रखता है ये प्लान। पास्ट में KGF और बाहुबली जैसे मैसिव फिल्म ने इस फॉर्मूला को इम्प्लीमेंट किया था और ये फॉर्मूला काफी सक्सेसफुल भी रहा। खासकर KGF ने तो हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस पर काफी स्पेशल अटेंशन रखी थी, क्योंकि ये शायद इस फैक्ट से अच्छी तरीके से वाकिफ थे कि हिंदी बेल्ट फिल्म की सक्सेस में एक इम्पोर्टेंट डिसाइडिंग फैक्टर है। तभी KGF चैप्टर 1 ने केवल हर एक हिंदी सॉन्ग को मोस्ट रियलिस्टिक वे में तैयार किया, बल्कि इन्हें अट्रैक्ट करने के लिए अलग से एक आइटम नंबर भी रिक्रिएट किया था, टाइटल गली गली, स्टारिंग बॉलीवुड एक्ट्रेस मोनी रॉय। इस मूवी को हिंदी ऑडियंस ने खासा पसंद किया था और इसके मैसिव अप्रोच से इसको बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी भी मिली थी। इसीलिए KGF 2 चैप्टर में इस बात को वापस से खास ध्यान दिया जा रहा है और इस बार तो एक स्पेशल तोहफा है हिंदी ऑडियंस के लिए। KGF 2 में म्यूजिक का लेवल अप होने की पूरी गारंटी है, क्योंकि इस बार भी स्पेशली यहाँ रिक्रिएशन किया जाएगा शोले की ब्लॉकबस्टर सॉन्ग महबूबा महबूबा को, जिसमें फीचरिंग होगी बी टाउन एक्ट्रेस नोरा फतेही। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बॉलीग्राज स्टूडियोज में और मैं हूँ आपके साथ अनुष्का त्यागी। दोस्तों, आज इन सभी सवालों के जवाब आपको हमारी इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो मेक श्योर इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, आज हम ऑडियंस की वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड मूवी यानी कि KGF चैप्टर 2 के बारे में और भी कुछ जानने की कोशिश करेंगे, जहां आज हम इस फिल्म की डेली अपडेटेड न्यूज की बात करेंगे और इस फिल्म के डायरेक्टर प्रशांत नील की अगले आने वाली साल की कुछ और फिल्मों और उनकी कास्ट के बारे में भी जानेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि फिल्म कैसे KGF ने न सिर्फ इंडस्ट्री को और एक्टर्स को एक्सपोजर दी है, बल्कि इस फिल्म के डायरेक्टर को भी काफी नाम दिया है, जिसके बाद न सिर्फ इस मूवी की बाकी ऑडियंस इनके आने वाली नेक्स्ट मूवी की बेसब्री से इंतजार कर रही है। जी हाँ दोस्तों, न सिर्फ डायरेक्टर की ये फिल्म बल्कि इनकी और भी फिल्म इस साल के एंड तक रिलीज की जाएंगी, जहां हमें इनकी फिल्म सलार इस साल के एंड तक सिल्वर स्क्रीन पर रिलीज की जाएगी। वहीं ये एक फिल्म एक्शन थ्रिलर फिल्म भी होगी। तो दोस्तों, इतना ही नहीं, इस फिल्म को तेलुगु और कन्नड़ा लैंग्वेज पर रिलीज किया जाएगा। वहीं इस फिल्म में हमें नजर आने वाले हैं एक्टर प्रभास और एक्ट्रेस श्रुति हसन अंडर होमेबल फिल्म्स। दोस्तों, वैसे इस फिल्म को न सिर्फ 2 लैंग्वेज पर रिलीज किया जाएगा, बल्कि इस फिल्म को हिंदी, तमिल और मलयालम में भी डब किया जाएगा। तो दोस्तों, अब इतना ही नहीं, इन दोनों एक्ट्रेस अपनी एक और रहस्यमय फिल्म की कास्टिंग को लेकर चर्चे में है। हालांकि इस फिल्म के टाइटल को रिलीज नहीं किया गया है, लेकिन मेकर्स की माने तो डायरेक्टर इस फिल्म में एक्टर जूनियर NTR को साइन करना चाहते हैं। तो दोस्तों, यही नहीं, इस फिल्म में हमें शायद फिर से एक्टर यश डायरेक्टर के साथ काम करते हुए नजर आ सकते हैं। तो दोस्तों, वैसे जब आने वाली फिल्मों की बात हो ही रही है, तो आपको इतना बता दें कि हाल ही में एक पोलिंग की गई थी फॉर मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी ऑफ द 2021, जहां फिल्म KGF चैप्टर 1 ने अपनी हमेशा से पोजीशन फर्स्ट प्लेस पर बनाई हुई थी। लेकिन दोस्तों, इसकी पोजीशन को लेते हुए इस साल की मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्म में हमें नंबर 1 पर नजर आई है एक्टर अल्लू अर्जुन और एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना की फिल्म पुष्पा, जिसे डायरेक्ट करते हैं नजर आएंगे डायरेक्टर सुकुमार, जहां हमें एक्टर्स के नए अवतार में होने की मेकर्स ने खबर दी है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक अपनी चेकलिस्ट पर इस साल की मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी नहीं डाली है, तो अभी भी लेट नहीं हुआ है। आप हमारे साथ बने रहिए फिल्म की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, ताकि आप कहीं पीछे न रह जाए। तो दोस्तों, तब तक के लिए हम आपसे लेते हैं अलविदा, बाय बाय। और हमारी आज की राइडर है KGF चैप्टर 2 के लिए एक्टर्स ने कितनी फीस चार्ज की? क्या यश यानी रॉकी भाई को KGF चैप्टर 2 की 1% प्रॉफिट शेयर दी जाएगी? फिल्म की कामयाबी के लिए अधीरा का क्या कंट्रीब्यूशन होगा? तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रिया अरोरा, आपकी आज की होस्ट। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। KGF चैप्टर 1 कितनी कामयाब है, इससे तो हर कोई वाकिफ है। KGF चैप्टर 1 जिसका बजट 80 करोड़ रुपए था, उसने पूरी वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 238 करोड़ तक की है। इस फिल्म को इतना प्यार मिला कि फिल्म की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन काफी बेहतरीन रही और ये पहली कन्नड़ा लैंग्वेज फिल्म है जिसने 50 करोड़ का मार्क सबसे पहले हासिल किया और उसके बाद 200 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मार्क भी पार कर लिया। KGF की कामयाबी के साथ साथ यश यानी कि रॉकी भाई की कामयाबी भी आसमान छू रही है। जहां KGF चैप्टर 1 के लिए यश को 15 करोड़ की फीस दी गई थी, तो वहीं KGF चैप्टर 2 के लिए यश को 30 करोड़ का पे चेक दिया गया है। KGF चैप्टर 1 की सक्सेस यश के लिए इतनी चमत्कारी साबित हुई है कि उन्होंने अपनी फीस एकदम से डबल कर दी है और फिर भी फिल्म के मेकर्स ने उन्हें खुशी खुशी कास्ट किया है, ये कहते हुए कि जितना
धमाकेदार परफॉर्मेंस उन्होंने किया था उसके लिए ये फीस तो कुछ भी नहीं है। फिल्म के मेकर्स का ये कहना है कि आगे भी ऐसे रोल्स के लिए वो यश को ही कास्ट करते रहेंगे क्योंकि वो इतने टैलेंटेड है कि उनमें किसी भी कहानी को हिट कर देने की काबिलियत है। लेकिन फिर भी 30 करोड़ का पे चेक काफी नहीं था। बड़ी खबर तो ये है कि इसके अलावा भी यश को फिल्म के रिलीज होने पर एक हिस्सा प्रॉफिट का भी ऑफर किया गया है। मतलब ये तो यश के लिए सोने पर सुहागा ही हो गया। एक तरफ अपनी धमाकेदार एक्टिंग स्किल्स दिखाकर यश केजीएफ फिल्म फ्रेंचाइजी के साथ फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम कमा रहे हैं, वहीं इस फिल्म की सक्सेस की वजह से उनकी एक्टिंग फीस भी ज्यादा चार्ज की जा रही है। और बस इतना ही नहीं बल्कि इसके बाद भी उन्हें केजीएफ चैप्टर 2 के प्रॉफिट का हिस्सा भी मिल रहा है। तो अब जैसा कि आप खुद ही देख सकते हैं कि केजीएफ फिल्म फ्रेंचाइजी यश के लिए बेहद ही लकी साबित हुई है और उन्हें एक अलग लेवल रिकॉग्निशन भी फिल्म इंडस्ट्री में दिलाया है। वहीं केजीएफ चैप्टर 2 में विलन के किरदार निभाने वाले संजय दत्त की बात की जाए तो उन्होंने अधीरा के किरदार को निभाने के लिए 9 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं। वैसे तो फिल्म का बजट 100 करोड़ रखा गया है, पर जिस तरह केजीएफ चैप्टर 2 की रिलीज के लिए लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, उससे ये बात तो पक्की है कि केजीएफ चैप्टर 2 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इसके प्रीक्वल से भी कई ज्यादा होने वाला है। तब तक के लिए इंतजार करते रहिए केजीएफ चैप्टर 2 के रिलीज का और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ बॉलीवुड से रिलेटेड हर जानकारी प्राप्त करने के लिए। तो हम जल्द ही लौटेंगे एक नई वीडियो और नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंतजार किस बात का है। लेकिन उसका इस वीडियो से क्या ताल्लुक? अगर ये आपको जानना है तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तेजल और मैं आप सबका तहे दिल से बॉलीग्राज स्टूडियोज में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, केजीएफ चैप्टर 1 के हिट होने के बाद लोग पल के झपकाए केजीएफ चैप्टर 2 की राह देख रहे हैं, लेकिन ये फिल्म रिलीज से पहले ही कंट्रोवर्सीज के चपेट में आ गई है। वायु के इस फिल्म में खून खराबा, वॉयलेंस ये सब दिखाया ही है और उसी के साथ साथ इसमें नशे भी दिखाए गए हैं और यही प्रॉब्लम की बात बन गई। कर्नाटका स्टेट एंटी टोबैको सेल ने एक्टर यश और विजय कारंगधर को नोटिस भेज दी थी। उनका ये कहना था कि मेकर्स ने इसके स्मोकिंग सीक्वेंसेस में एंटी स्मोकिंग की वार्निंग ऐड नहीं की थी। और दोस्तों, इसी की कहानी देखते हुए ऐसा अनुमान भी लगाया जा रहा है कि इसका और एक सीक्वल आ सकता है। जी हाँ दोस्तों, हालांकि प्रशांत नील जो इसके डायरेक्टर है उन्होंने इस बारे में कुछ खास नहीं बताया है, लेकिन इसकी क्रेज और डिमांड देखते हुए लग रहा है कि इसका 3rd पार्ट भी जल्द ही आएगा। लेकिन फिर ऐसा भी कहा जा रहा है कि ये एक बिग बजट फिल्म है और इसके सेट्स बनाने में बहुत बड़े अमाउंट की जरूरत पड़ेगी और इस महामारी की वजह से सभी के हालात देखते हुए ये हो पाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि इसके स्टार कास्ट, वीएफएक्स सभी को पैसा देना कोई आसान बात नहीं है दोस्तों। और यही कसौटी अब प्रशांत नील कैसे पार करेंगे, ये बात देखने लायक होगी। दोस्तों, वैसे तो केजीएफ चैप्टर 2 ये फिल्म 16 जुलाई को ही रिलीज होने वाली थी, पर इस महामारी के कारण इसे आगे ढकेल दिया गया है। इसमें विलन का एक नया एडिशन हो गया है जो संजय दत्त करने वाले हैं और साथ ही साथ इसमें रवीना टंडन को भी लिया गया है। ये फिल्म नया क्या लेकर आती है उसकी उत्सुकता तो सभी को है। केजीएफ के चैप्टर का ये आखिरी पार्ट होगा या फिर इसे और एक कहानी जन्म लेगी, ये भी राज खुलना भी बाकी है। दोस्तों, आपको क्या लगता है केजीएफ 3 आएगी? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और साथ ही साथ वीडियो को करें। एक्टर यश को क्या क्या अवार्ड्स मिले थे और क्या केजीएफ चैप्टर 2 भी अवार्ड्स की लिस्ट में अपना नाम शामिल कर पाएगी? हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी को बॉलीग्राज स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। केजीएफ फिल्म फ्रेंचाइज की कामयाबी से तो हम सब वाकिफ हैं। केजीएफ ने फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम तो कमाया ही है, उसके साथ ही लोगों का दिल भी जीता है। तो दोस्तों, किसी भी फिल्म के लिए लोगों के दिल पर राज करना ही सबसे बड़ी बात और कामयाबी मानी जाती है। पर अगर दोस्तों स्टैटिक्स की बात करें तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ही फिल्म की कामयाबी का सबूत देती है। और दोस्तों, केजीएफ चैप्टर 1 तो इस परीक्षा पर भी कामयाब हुई और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में भी खूब कमाया। पर इस सबके साथ कि केजीएफ चैप्टर 1 की अचीवमेंट की लिस्ट में काफी लंबी है, जिसमें बहुत से अवार्ड्स भी शामिल है। दोस्तों, केजीएफ चैप्टर 1 की लिस्ट की बात की जाए तो 25 नॉमिनेशंस में से 21 अवार्ड्स केजीएफ ने जीती हैं।
लेकिन दोस्तों इतने सारे अवार्ड जीतने पर भी ये साबित होता है कि ये फिल्म कितनी बड़ी रही होगी। 2019 में KGF चैप्टर 1 काफी सारे अवार्ड्स जीते। तो दोस्तों ये साल के मेकर्स के लिए और एक्टर्स के लिए बहुत बड़ी बात रही थी, पर पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखो और कितने सारे अवार्ड्स की लाइन लगी है। साउथ इंडिया अवार्ड्स में KGF चैप्टर 1 ने कुल मिलाकर 13 नॉमिनेशन में से 11 अवार्ड जीते थे। इन अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर के रूप में यश और बेस्ट सिनेमेटोग्राफर के रूप में भुवन वोवडा को शामिल है। और दोस्तों बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर के रूप में KGF चैप्टर 1 का नाम तो सबसे ऊपर ही है। पर सबसे बड़ी बात तो ये हुई जब फिल्म फेयर अवार्ड साउथ में भी KGF चैप्टर 1 ने 4 नॉमिनेशन कैटेगरीज में से 2 अवार्ड जीते थे। दोस्तों ये मोमेंट तो जैसे मानो फिल्म के मेकर्स और एक्टर्स के लिए एक सपने के बराबर रहा। KGF फिल्म फ्रेंचाइज ने सारे अवार्ड 2019 में जीता और उस साल में ये मूवी बहुत बड़ी सक्सेस रही। और दोस्तों ये भी कहा जा सकता है कि 2019 की सबसे बड़ी फिल्म ही KGF चैप्टर 1 रही थी। दोस्तों इस सक्सेस को आगे बढ़ाते हुए KGF 2 से भी यही उम्मीद रखी जा रही है कि ये फिल्म भी बहुत बड़ी हिट होगी और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को तो तोड़ ही देगी, पर उसके साथ ही अवार्ड्स की लिस्ट में भी अपना नाम शामिल कर लेगी। अब KGF फिल्म फ्रेंचाइज कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बड़ी फिल्म फ्रेंचाइज माने, लेकिन दोस्तों इसकी सक्सेस पूरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी बात है। KGF चैप्टर 2 भले ही हमें इंतजार करा रही हो, लेकिन KGF में ऐसा क्या था कि इसने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे। दोस्तों अगर इसके पीछे के कारण आपको जाने हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तेजल और मैं आप सबका तहे दिल से बॉलीवुड राज स्टूडियोज में स्वागत करती हूँ। दोस्तों बॉलीवुड ने रीमेक्स और सीक्वल्स के चक्कर में डार्क जॉनर को ज्यादा फोकस ही नहीं किया है, लेकिन बहुत कम मेकर्स ने इस जॉनर को एक्सप्लोर करने का प्रयास किया है। उनमें से कुछ नामांकित फिल्मों का नाम है बदलापुर, NH10, गैंग्स ऑफ वासेपुर, हैदर। इन फिल्मों में एक अलग प्रयास के साथ साथ बॉक्स ऑफिस पे भी काफी अच्छा प्रदर्शन किया था। इन जॉनर्स को अनुराग कश्यप और विशाल भारद्वाज ने ज्यादा एक्सप्लोर किया है। उसी के साथ साथ OTT प्लेटफॉर्म्स पे कई डार्क थीम वेब सीरीज ने हल्ला मचा दिया था। उनमें से कुछ थे सैक्रेड गेम्स और मिर्जापुर। इसमें एक्शन और वायलेंस का एक अलग दर्जा हमें देखने को मिला था और ये लोगों को इतने पसंद आए थे कि इनके एक के बाद एक सीजन्स आते ही गए। मिर्जापुर में पंकज त्रिपाठी, अली फैजल, दिव्यंदु, श्वेता त्रिपाठी, विक्रांत मैसी, श्रेया परगावकर ऐसे जाने माने चेहरे हमें देखने को मिले थे। वही सैक्रेड गेम्स के भी 2 सीजन्स आए थे। इसमें भी पंकज त्रिपाठी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, सैफ अली खान ये मुख्य किरदार थे। दोस्तों इन सब वेब सीरीज में भी एक अलग तरह से डार्क जॉनर को एक्सप्लोर किया गया था। इसका सस्पेंस मेकर्स ने इतना रखा था कि लोगों को इन दोनों वेब सीरीज का बेसब्री से इंतजार है। वेब सीरीज में कोई सीमित समय ना होने के कारण इस वजह से कहानी को मेकर्स जितना चाहे उतना बड़ा बना सकते हैं, लेकिन कसौटी आती है फिल्म बनाने में, क्योंकि फिल्म के 2-2.5 घंटे में लोगों को डार्क जॉनर एक्सप्लेन करना वाकई में एक टास्क है। आधा समय तो फिल्म में किरदारों को वाकिफ करने में ही चला जाता है और इसी वजह से असली कहानी दिखाने में उन्हें कम समय मिलता है। लेकिन दोस्तों OTT की वजह से फिल्म मेकर्स भी अब होशियार हो गए हैं और इसी वजह से फिल्में भी अब 2 पार्ट्स में रिलीज होने लगी है और KGF के डायरेक्टर प्रशांत नील ने भी कुछ ऐसा ही करने का प्रयास किया है। KGF के माध्यम से इस फिल्म के डार्क थीम ने सभी के होश उड़ा दिए थे। इसका स्क्रीन प्ले कहानी कुछ ऐसी लिखी है कि देखने वाला चकनाचौंध हो जाता है और इसी वजह से इस फिल्म ने सभी रिकॉर्ड्स ब्रेक किए हैं और अब दर्शक इसके दूसरे पार्ट की राह देख रहे हैं। दोस्तों आपको डार्क थीम्स में से कौन सी फिल्म अब तक सबसे ज्यादा पसंद आई? फिल्म के एक्शन डायरेक्टर के तौर पर किसे देखा गया है एंड क्या इस फिल्म की कंप्लीट शूटिंग हो गई है? जैसा कि सभी जानते हैं मेकर्स ने फिल्म KGF की रिलीज को पोस्टपोन करो से अगले कुछ दिन तक आगे बढ़ा दिया है। कुछ का कहना है कि ये हालात सही नहीं है, तो कुछ कहते हैं कि इस फिल्म की कंप्लीट शूटिंग अभी नहीं हुई है, अभी भी इसके कुछ पार्ट को अरेंज और विजुअलाइज करना बाकी है। इतना में ऑडियंस हमेशा जानना चाहते हैं कि क्या ये बात सही है, तो इस बात से पर्दा उठाते हुए आज हम आपको बताएंगे इस फिल्म की शूटिंग के बारे में और इस फिल्म की शूटिंग लोकेशंस के बारे में भी बात करेंगे कि ये फिल्म की शॉट्स कहाँ हुई है। तो हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड राज स्टूडियोज, मैं हूँ आपकी होस्ट श्रुति। वैसे तो मेकर्स की माने तो इस फिल्म की फर्स्ट पार्ट की रिलीज के बाद इस फिल्म को 20% शॉट कंप्लीट हो चुके हैं और 4 जनवरी 2019 को स्टेटमेंट रिलीज किया गया था कि इस फिल्म की 15% लेफ्ट शूटिंग भी कंप्लीट कर दी गई है और इस फिल्म को रिलीज किया जाएगा बाय द एंड ऑफ द ईयर 2021। जहां इस फिल्म की फिल्मिंग पार्ट स्टार्ट की गई थी हैदराबाद से एक फॉर्मल पूजा सेरेमनी के बाद
इतना ही नहीं, इस फिल्म के कुछ हिस्सों की शूटिंग बैंगलोर में हुई है। साथ ही में इस फिल्म की शूटिंग ललिता महल पैलेस मैसूर में भी हुई, जिसके बाद इस फिल्म के सीन कोलार गोल्ड फील्ड के साइनाइड हिल्स में की गई। वहीं यहाँ शूटिंग और फिल्मिंग के दौरान इस फिल्म को कई प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, जहां 28 अगस्त 2019 को केजीएफ नेशनल सिटीजन्स पार्टी ने इस फिल्म के अगेंस्ट एनवायरमेंटल हैजार्ड का केस जारी किया, जिसके बाद इस फिल्म की शूट को हॉल्ट रखा गया। जहां फिर इस फिल्म की स्टे ऑर्डर के बाद इस फिल्म को 14 अक्टूबर 2019 को इस लोकेशन पर खत्म किया गया। वहीं फिर इस एक्सटेंसिव स्केड्यूल के बाद इस फिल्म के मेकर्स ने सभी को बताया कि इस फिल्म की 80% शूट 27 जनवरी 2020 तक हो चुकी है। वहीं इस बीच कई शूटिंग की वीडियोस भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई, लेकिन इस बीच इस फिल्म की सारी शूटिंग हॉल्ट कर दी गई ड्यू टू कोविड पैंडेमिक। लेकिन इस फिल्म की शूटिंग रिज्यूम की गई ऑन 26 अगस्त 2020 बैंगलोर, ऑलमोस्ट करीब 5 मंथ्स के ब्रेक के बाद। इतना ही नहीं, इसके बाद इस फिल्म की क्लाइमैक्स की शूटिंग फिल्माई गई, जिसकी कोरियोग्राफी की गई थी बाय द एक्शन डायरेक्टर अनाब्रिव। वहीं फिल्म मेकर्स ने दिसंबर 2020 को इस फिल्म के क्लाइमैक्स सीन की कंप्लीट होने की खबर दी और टीम ने इस फिल्म को रिलीज 2021 के सितंबर तक की जाने की बात कही है। तो अगर आपको इस फिल्म से जुड़ी और भी लेटेस्ट खबरें जाननी है तो हमारे साथ हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज। मैं जैनी शाहनवाज आप सभी का स्वागत करती हूँ इस वीडियो में, जहां आज हम बात करने वाले हैं अपकमिंग फिल्म केजीएफ 2 के बारे में। दोस्तों, केजीएफ एक काफी मशहूर फिल्म है जो कि साल 2018 में बनाई गई थी। फिल्म के डायरेक्टर हैं प्रशांत नील, जिन्होंने काफी फेमस फिल्में जैसे कि उग्रम और अगस्त्य जैसी फिल्मों पर काम किया है। दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि केजीएफ ओरिजिनली एक कन्नड़ सिनेमा फिल्म है। दोस्तों, अब जैसा कि हम सभी जानते हैं कि केजीएफ एक काफी मशहूर फिल्म रही है, तो फिल्म के स्टार्टिंग से ही फिल्म के मेकर्स ने डिसाइड कर लिया था कि इस फिल्म को बहुत सारी लैंग्वेजेस में रिलीज किया जाएगा, जिसमें से फिल्म का हिंदी रीमेक भी आएगा। तो दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि फिल्म में हमें रॉकी के किरदार में नजर आए हैं साउथ के यानी कि कन्नड़ के सुपरस्टार यश। जी हाँ दोस्तों, यश कन्नड़ में बहुत ज्यादा जाने जाते हैं। दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि फिल्म केजीएफ को हिंदी, तेलुगु, मलयाली, तमिल काफी लैंग्वेजेस में रिलीज किया गया था और इतना ही नहीं, लोगों ने इस फिल्म को हर लैंग्वेज में बहुत ज्यादा पसंद भी किया था। तो आप सभी को बता दूं कि इसके सीक्वल यानी कि केजीएफ 2 के लिए दर्शक बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। तो दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि फिल्म केजीएफ 2 का शूट कंप्लीट हो चुका है और फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। ट्रेलर को देखकर दर्शकों का रिएक्शन बहुत ज्यादा अलग है। दर्शक तो जैसे इस फिल्म के ट्रेलर को ही देखकर फिल्म के लिए एक्साइटेड हो गए हैं। तो दोस्तों, ट्रेलर के मुताबिक फिल्म 16 जुलाई 2021 को रिलीज कर दी जाएगी। अब इसके लिए सभी फैंस बहुत ज्यादा बेसब्र हैं। अब दोस्तों, हाल ही में खबर ये भी आई है कि फिल्म को शायद ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज किया जाएगा और इतना ही नहीं, ये भी कहा गया है कि Amazon प्राइम ने तो फिल्म को रिलीज करने का कॉन्ट्रैक्ट भी ले लिया है। अब दोस्तों, बात करी जाए फिल्म केजीएफ 2 की, तो केजीएफ 2 के लिए लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं क्योंकि ऑलरेडी फिल्म केजीएफ ने बहुत बड़ा लेवल सेट कर दिया है। फिल्म केजीएफ में हमें कहानी दिखाई गई थी रॉकी की, जिसकी मां गरीबी की वजह से अपनी जान दे बैठती है। तो दोस्तों, उसकी मां उसको मरने से पहले कहती है कि बेटा, तू इस देश का सबसे अमीर आदमी बनकर दिखाना। तो इस फिल्म में उसकी गरीबी से लेकर उसकी अमीरी तक की पूरी जर्नी दिखाई गई है, यानी कि फिल्म बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग प्लॉट पर बनाई गई है। अब दोस्तों, फिल्म केजीएफ की सबसे ज्यादा अनोखी बात ये थी कि फिल्म के आखिरी सीन में हमें दिखाया गया था कि संजय दत्त फिल्म के विलन बने केजीएफ 2 में नजर आएंगे और दोस्तों, ये बात सच भी हुई। केजीएफ 2 के ट्रेलर में हमें संजय दत्त नजर आ रहे हैं और वो भी एक विलन के किरदार में। तो दोस्तों, अब आप ये सब देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट कर आखिर कब खुलेगा और आखिर कौन है ये इनायत खलील? क्या संजय दत्त को रिप्लेस करने इनायत खलील को नया विलन रखा जाएगा? दोस्तों, अगर आपको ये सब चीजें जाननी है तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तेजल और मैं आप सबका तहे दिल से बॉलीग्राड स्टूडियोज में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आजकल बॉलीवुड में फैंस के कोई कम किस्से नहीं है। अब द ग्रेट स्टार रजनीकांत को ही ले लीजिए, साउथ में उनको पूजा जाता है। वही शाहरुख के फैंस उनके हर बर्थडे पर उनकी एक झलक पाने के लिए उनके घर के बाहर घंटों रहते हैं। शाहरुख खान ने तो इस विषय को लेकर एक फिल्म तक बनाई थी जिसका नाम था फैन। लेकिन दोस्तों, साउथ का और एक हीरो है जिसकी फैन फॉलोइंग दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। मैं बात कर रही हूँ केजीएफ के हमारे रॉकी भाई यानी यश के बारे में। उनके केजीएफ चैप्टर 1 ने लोगों पे जादू कर दिया है और इसी वजह से इसका दूसरा पार्ट भी जल्द ही आने वाला है। लेकिन दोस्तों, इसकी रिलीज डेट का सस्पेंस खुलने का नाम ही नहीं ले रहा है।
पहले तो ये फिल्म 16 जुलाई को रिलीज होने वाली थी, पर इस महामारी के कारण इसे आगे ढकेल दिया गया था। लेकिन दोस्तों, आपको याद है मैंने फैंस का जिक्र किया था। आपको बता दूं, फिल्म के पीछे लोग इतने पागल हो गए हैं कि इसके फैंस ने पीएम नरेंद्र मोदी को ट्वीट करके लिखा कि केजीएफ हमारे लिए एक मूवी नहीं, इमोशन है, और इसी वजह से ये फिल्म जब रिलीज होगी तब नेशनल हॉलीडे होना चाहिए। दोस्तों, क्रेज देख रहे हो फैंस की? ऐसा सिनेमा के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि फैंस इस मूवी के लिए पीएम तक से बात करने के लिए तैयार है। वैसे दोस्तों, इस फिल्म से हाल ही में और एक नाम सामने आया था और वो था इनायत खलील का। आखिर कौन है ये और इनका इस फिल्म से क्या कनेक्शन है? तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं, प्रशांत नील ने हाल ही में उनके इंस्टा हैंडल पर ट्वीट करके लिखा था हैप्पी बर्थडे कृष्णा। और दोस्तों, कृष्णा ही इनायत खलील का किरदार निभाने वाले हैं। और इनके बर्थडे पर प्रशांत ने उनका इस फिल्म का फर्स्ट लुक सोशल मीडिया पे शेयर करते हुए उन्हें शुभकामनाएं भी दी थी। दोस्तों, चिंता मत कीजिए, इसमें विलन का रोल अधीरा संजय दत्त ही करने वाले हैं। इनायत खलील एक सपोर्टिंग रोल करने वाले हैं। दोस्तों, क्या आपको भी लगता है इस फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 में क्या आइटम नंबर होने वाला है? क्या टाइगर श्रॉफ की गर्लफ्रेंड दिशा पटानी करेंगी केजीएफ चैप्टर 2 में आइटम नंबर? ऑडियंस का आइटम नंबर और परफॉर्मेंस पर क्या रिएक्शन है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंखुरी और स्वागत है आप सबका बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। केजीएफ चैप्टर 1 की धमाकेदार कहानी और किरदारों के साथ साथ जबरदस्त गानों का भी धमाका था। ये भी एक वजह रही है कि केजीएफ चैप्टर 1 इतनी सुपर डुपर हिट रही है और लोग इसके सीक्वल के लिए पागलों की तरह इंतजार कर रहे हैं। और वहीं केजीएफ के मेकर्स इस इंतजार को बढ़ाए ही चले जा रहे हैं। केजीएफ चैप्टर 1 के गानों की बात की जाए तो इस फिल्म में आइटम नंबर था गली गली, जिसे बॉलीवुड एक्ट्रेस मौनी रॉय ने बड़े ही कमाल धमाल तरीके से परफॉर्म किया है। इस गाने को नेहा कक्कर ने गाया है और इस गाने के लिरिक्स रश्मि विराग ने लिखे हैं। गली गली की म्यूजिक डायरेक्टर तनिष्क बागची हैं, जिन्होंने इस गाने को बहुत ही धमाकेदार तरीके से पेश किया और ये गाना काफी हिट भी रहा। केजीएफ चैप्टर 1 का आइटम नंबर तो एक सक्सेस रहा, लेकिन क्या केजीएफ चैप्टर 2 का आइटम नंबर भी इतना ही सक्सेसफुल हो पाएगा? कहा जा रहा है कि केजीएफ चैप्टर 2 में बॉलीवुड ब्यूटी दिशा पटानी हमें आइटम नंबर परफॉर्म करते हुए नजर आएंगी। वैसे तो दिशा पटानी के लिए ये पहला आइटम नंबर नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने इससे पहले भी भारत और बागी 3 में आइटम नंबर परफॉर्म किया है। बागी 3 में रेने बंदोली, तनिष्क बागची और निकिता गांधी के द्वारा गाया हुआ डू लव मी में दिशा ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। और वहीं 2019 की फिल्म भारत में दिशा पटानी ने स्लो मोशन गाने पर, जो कि श्रेया घोषाल और अजीज ने गाया था, अपना जादू बिखेरा है। येलो साड़ी में बड़ी ही खूबसूरत तरीके से स्लो मोशन में दिशा पटानी धमाल मचा रही हैं। केजीएफ चैप्टर 2 के आइटम नंबर में भी दिशा पटानी जबरदस्त परफॉर्मेंस के साथ फिल्म के इस गाने को हिट जरूर बनाएंगी। ऑडियंस में इस बात को लेकर मिक्स्ड रिएक्शन है। जहां कुछ लोग मौनी रॉय के धमाकेदार परफॉर्मेंस के बाद दिशा पटानी के परफॉर्मेंस का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और इस बात पर खुश भी हो रहे हैं, वहीं कुछ लोगों का कहना है कि जब ये एक कन्नड़ लैंग्वेज फिल्म है तो इसमें बॉलीवुड एक्ट्रेस को आइटम नंबर परफॉर्म करने का मौका क्यों दिया जाएगा। इस बात को लेकर कुछ लोगों में रंजिश जरूर है, पर इस बात पर हमें पूरा भरोसा है कि केजीएफ चैप्टर 2 के रिलीज होने पर लोग इस फिल्म से इतना खुश हो जाएंगे कि सारी रंजिश भूल जाएंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आप जुड़े रहिए बॉलीग्रैड स्टूडियोज के साथ, ताकि आप हर अगली अपडेट पर नजर रखें। कैसे जुड़ा इस फाइट सीन से कनेक्शन। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज में बहुत बहुत स्वागत है। जिस टीम में संजय यानी अधीरा, यश यानी रॉकी और रमीका सेन की सेना यानी बहुत सारी पुलिस, जो कि रॉकी का फिल्म में एनकाउंटर करने के लिए शामिल होंगी। सीन पर पहुंचने से पहले आपको बता दें कि प्रशांत नील की आज वाली फिल्म केजीएफ 2 एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है, लेकिन कोई भी फिल्म धमाकेदार एक्शन और हाथापाई के बिना बेहतर एक्शन थ्रिलर फिल्म कैसे हो सकती है। हाँ, तो अब बात करते हैं इस फिल्म के एनकाउंटर सीन की। यश के एनकाउंटर से पहले इसमें लड़ाई दिखाई जाने वाली।
जो रॉकी और अधीरा के बीच में होने वाली है। अब किसी भी एक्शन सीन को रियल दिखाने के लिए एक्टर्स को एक्टिंग करते समय पूरी आजादी मिलनी चाहिए और कुछ ऐसे ही हुआ। फिल्म में एक एनकाउंटर सीन की शूटिंग हो रही थी। दरअसल इस सीन को एनर्जी देने के लिए डायरेक्टर ने यह फैसला लिया कि शूट में सब एक दूसरे को मारेंगे। जी हाँ दोस्तों, इसका परिणाम यह हुआ कि शूट के दौरान सभी को काफी खरोंच आई, लेकिन यह परफेक्ट शॉट बन गया। फिल्म के डायरेक्टर प्रशांत नील ने इस सीन के बारे में कहा, यह एक बहुत ही मजेदार सीन था। यश और संजय इस सीन की एनर्जी को तलाशने के लिए बेहद ही ओपन थे। ये पहली बार हुआ जब संजय और यश एक दूसरे के सामने आए थे। मैं इस सीन को वास्तविक बनाना चाहता था, इसलिए मुझे यश और संजय को ये आजादी देनी पड़ी कि वो एक दूसरे को मार सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बेशक अपने हाथों को थोड़ा सा टाइट रखे, वरना इन दोनों में इतनी एनर्जी है कि ये दोनों एक दूसरे को अस्पताल जरूर पहुंचा सकते हैं। एक्टर के तौर पर दोनों ने एक दूसरे पर भरोसा किया और हम यहाँ पहुँचने के लिए सफल हुए। यह एक लंबा सीन था और इसमें कई सारे एंगल भी थे। उन एंगल में से एक एंगल रमीका सेन यानी कि रवीना टंडन का भी जुड़ा हुआ था, जो फिल्म में एक राजनेता की भूमिका में नजर आने वाली है। इसमें रमीका ने यश को मारने के लिए आदेश दिए, जो हमें एक टीजर में देखने को मिला था। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ, यह आपको बहुत जल्द ही पता चलेगा। और वो कैसे होगा, जाहिर है हमारी वीडियो देखकर ही। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। और